हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री एक्चुअल में हमने स्टार्ट करी थी एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, है ना। और ये जो चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये वाला जो पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, और जो गांधीयन एरा है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फैक्चुअल है, ऐसा कहानी टाइप नहीं है ये चैप्टर, और लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। यहाँ पर आपको डेट्स वगैरह थोड़े और नाम वगैरह याद करने पड़ेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कल की क्लास में होना चाहिए, ठीक है। सर मराठा क्लास बीच में रुक गया था और 1857 रिवोल्ट क्लास नहीं हुआ था। अच्छा, नहीं हुआ था, हिस्ट्री ख़त्म हो गई क्या? हैं? क्यों हिस्ट्री ख़त्म हो गई है, या हम 1857 रिवोल्ट से आगे पढ़ाने लगे हैं? क्यों? सर आज तो पेट्रोल पंप का ओथ सेरेमनी, मतलब चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब ये एक्चुअल में जो चैप्टर है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी सारे रिफॉर्म मूवमेंट चले इंडिया में ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18th एंड 19th सेंचुरी के टाइम पे काफ़ी सारे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चले। अब नाम से जैसे समझ में आ रहा है रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि धर्म। एक सेकेंड, पेन क्यों नहीं चल रहा? एक सेकेंड। ठीक है, रिलीजियस यानी कि जो धर्म है, ठीक है। और धर्म का क्या होना है? रिफॉर्म होना है, रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट। तो अब धर्म के रिफॉर्म की बात क्यों आई यहाँ पर 18th और 19th सेंचुरी में? क्योंकि आपको पता है अभी तक ब्रिटिशर्स आ चुके थे। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद हमें पता है कि इन दोनों में डिसाइसिव बैटल कौन सा था। वैसे दोनों में ही ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हुई थी, बट बैटल ऑफ प्लासी फॉर्मली अगर हम देखें तो लेट द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। और जो बची अगर कमी थी वो बैटल ऑफ बक्सर से पूरी हो गई, और ये पुख्ता हो गया कि अब ब्रिटिशर्स ही राज करने वाले हैं इंडिया में। अब जैसे ब्रिटिशर्स आए तो वेस्टर्नाइजेशन भी कुछ कुछ यहाँ पर इंडिया में फैलना शुरू किया। वेस्टर्नाइजेशन इन दी सेंस कि जो लिबरल विचार हैं, उदारवादी विचार हैं, क्योंकि धर्म के नाम पे अभी तक बहुत सारी कुरीतियाँ थीं। अब पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये रिफॉर्म और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के बीच में अंतर क्या होता है, क्योंकि इस लेक्चर में मेनली तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट वो होते हैं जो विच वांट टू ब्रिंग रिफॉर्म एंड एंड सोशल एविल, यानी वो रिफॉर्म लाना चाहते हैं। रिफॉर्म किस चीज़ से? जो एग्जिस्टिंग खराब चीज़ें हैं रिलीजन में, जो कुरीतियाँ हैं, उनको हटा के नई चीज़ें लाने का जो प्रोसेस, उसको हम रिफॉर्म बोलते हैं। और जो नई चीज़ें आ चुकी हैं उनको हटा के पुराना फिर से जो हमारी ओल्ड ट्रेडिशन है उस पर वापस जाना, उसको हम रिवाइवलिस्ट बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो आज हम पहनावा पहनते हैं, ठीक है, तो जैसे लड़कियों को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है ना, छोटे कपड़े ये सब, तो वो खैर अलग डिबेट है। लेकिन अब हम वो क्या चीज़ है, ये जो आजकल का पहनावा है वो वेस्टर्नाइजेशन है। अब इसको हम रिफॉर्म बोल सकते हैं काइंड ऑफ, कि भाई रिफॉर्म हुआ है, चीज़ें रिफॉर्म हुई हैं, लड़कियां घर से बाहर निकल रही हैं, लड़कियां आपका जो काम है यानी कि जो भी वर्क फोर्स है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही हैं लड़कियां आज, है ना। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, तो उसको हम रिफॉर्म बोल सकते हैं। लेकिन यहीं अगर कोई ये बात करने लगे कि नहीं लड़कियों को ये सारे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या फिर
घर के काम संभालने चाहिए। तो एक तरह से हम रिवाइवलिस्ट बोल सकते हैं। रिवाइवलिस्ट आप ये नोशन मत बना लीजिएगा कि ख़राब होता है और पुराना जो कुरीतियाँ होता है उस पर वापस जाने का। रिवाइवलिस्ट ये भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि ये पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाते रहते हो, ठीक है, इसकी जगह जो दाल रोटी जो हमारी पुरानी जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है या फिर जो हमारे जो हमारे लिटरेचर्स हैं उनमें जो डाइट रिकमेंड करी गई है वेजिटेरियन डाइट, उसको करना चाहिए, उसको खाना चाहिए। तो वो भी एक तरह का रिवाइवलिस्ट ही मैं बोल सकता हूँ। तो आप शायद सेंस लगा पाए होंगे इस बात से कि रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ऐसा कुछ अच्छा या बुरा नहीं है इसमें कि रिफॉर्मिस्ट अच्छा रिवाइवलिस्ट बुरा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बैकग्राउंड की अगर बात करें तो उस टाइम पे यानी 18th और 19th सेंचुरी में इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी एविल्स थे। एविल्स जैसे कि अनटचेबिलिटी यानी जिसको छुआछूत बोलते हैं, सुपरस्टिशन आप जानते होंगे कि भाई जिसको हम टोना टोटका बोलते हैं, जादू टोना बोलते हैं, ठीक है। पॉलीगैमी का मतलब होता है मल्टीपल मैरिजेस, बहुत सारे लोगों से शादी करना। और ये ऐसा कौन करता था? एक जो मेल होता था वो पॉलीगैमी करता था कि मल्टीपल गर्ल से मैरिज करना। पर्दा सिस्टम तो आप सभी जानते होंगे कि लड़कियों के लिए होता था, औरतों के लिए, कि भाई पर्दा करके रखना है, अपना मुंह छुपा के रखना है, ढक के रखना है, ठीक है। एंड जो आज भी प्रेवलेंट है कई जगहों में, ठीक है। एंड पॉलीथीज़म क्या है? वर्शिपिंग ऑफ मोर देन वन गॉड। तो ये भी क्या एक सोशल एविल है कि मल्टीपल गॉड्स की वर्शिप करना, बहुत सारे भगवान की पूजा करना, पॉलीथीज़म। तो एक्चुअल में काफ़ी सारे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट आए, काफ़ी सारे रिफॉर्मिस्ट आए जिन्होंने ये बोला कि भाई एक धर्म होना चाहिए और एक भगवान होने चाहिए, एक कास्ट होनी चाहिए और एक क्लास होनी चाहिए, मल्टीपल सब कुछ नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है ऊपर नीचे, ठीक है, हायरार्की बन जाती है कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, पूरा हायरार्की इस तरह से क्रिएट हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे सच हिंदू धर्म की बात नहीं हो रही है, बाकी धर्म में भी, ठीक है। इस्लाम धर्म में भी अब जैसे कि हिंदू धर्म में पर्दा होता है, तो वहीं पे अगर हम इस्लाम धर्म में देखें तो बुरखा होता है, उसमें तो पूरा ही बॉडी कवर करना होता है, ठीक है। और जो आपका इस्लाम धर्म है उसमें भी पॉलीगैमी होता है, ट्रिपल तलाक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सुपरस्टिशन। ये सारी चीज़ें जो है हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म के लिए थी, क्योंकि अभी धीरे धीरे क्या है कि क्रिश्चियनिटी को भी प्रमोट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। अगर आपको याद हो कमेंट करके बताइए कौन सा एक्ट था जिसने कि अलाउ किया था कि वो क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आ सकते हैं और वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकते हैं। विच एक्ट इट वॉज? तो वो एक्ट था हमारा 1813 का एक्ट, 1813 का अधिनियम था, जिसने कि ये बात बोली थी कि क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में जाके क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लिबरल विचार हैं, अब ऐसा नहीं कि क्रिश्चियनिटी कोई दूध का धुला रिलीजन है और हिंदू धर्म है या फिर इस्लाम धर्म है इन्हीं में ही सारी कुरीतियाँ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि जो बाइबल है उसमें भी ये तक लिखा हुआ था कि छू लिया उसको, मतलब ठीक है, मतलब छड़ी ऐसे घुमाई तो रोड बन गई, जो हमारे जीसस क्राइस्ट ने छुआ तो जो पानी है वाइन बन गया, इस तरह के मतलब उसमें भी सुपरस्टिशंस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। वेमेन का खासकर यहाँ पर जो पोजीशन था सोसाइटी में वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और ख़राब होता जा रहा था। जैसे कि अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें, सर माउस कर्सर को हाईलाइट कीजिए सर, पिक्चर में समझने में दिक्कत होती। ये हाईलाइट हो तो रहा है, ये चीज़ आपको दिखता नहीं क्या? ये छोटा है क्या बहुत? चलो भाई, तो अगर हम बात करें तो पोजीशन ऑफ वुमेन डिटेरियोरेटेड इन दी सोसाइटी। पॉलीगैमी यानी कि मल्टीपल, जैसे अभी हमने देखा मैरिजेस, विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी, है ना। और सती सिस्टम था। सती तो आई होप आप जानते होंगे, इसको रिलेट मत कर लेना किससे, जो जौहर था। जौहर सबसे पहले कहाँ देखने को मिला था इसके एविडेंसेस, बताइए जल्दी से। तो याद है आपको अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया था, कब? 1298 के टाइम पे रणथंभौर में। तो वहाँ पर हमें सबसे पहले एविडेंस देते हैं आमिर खुसरो जी, है ना, जो इनके कोर्ट में थे अलाउद्दीन खिलजी, अबाउट दी जौहर। जौहर था कि भाई जो इस्लाम धर्म वाले, मुस्लिम धर्म वाले, उन्होंने अटैक कर दिया है और अब हमारी हार हो रही है, तो अब हमें इनके हाथ में नहीं लगना, इसलिए हम क्या कर लेंगे, हम एक अग्निकुंड होगा उसमें खुद सारी जो एक हम बोल सकते हैं कि कम्युनिटी में होता था, ये एक ग्रुप में होता था, ऐसा नहीं कि एक सिंगल कोई जौहर कमिट करता था। सती सिस्टम ये है कि भाई हस्बैंड की डेथ होने के बाद जो वाइफ है, ठीक है, उसको सती करना होता था। सती इन दी सेंस कि आग में खुद को उसी के साथ ही जलना होता था। जौहर होता था कि भाई कम्युनिटी, तो वो सती और ये जौहर अलग है आपका। आगे बढ़ते हैं, तो अब स्टेप्स टेकन टू एमेलियरेट द वुमेन्स पोजीशन। तो वुमेन की जो पोजीशन है, ठीक है, जो ख़राब हो रही थी, उसको अच्छा करने में किस किस का रोल था? तो सबसे पहले
सती को एबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया सन 1829 में 1829 में, और इसका क्रेडिट जाता है राजा राम मोहन रॉय को। विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल था इंडिया का, हमें पता है कि ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इसी के टाइम पे एक्ट पास होता है विच एबॉलिश्ड दी सती, जिसने कि क्रिमिनलाइज कर दिया सती को। ठीक है, कोई अगर जबरन सती करवाएगा तो उसके वो एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस है। देन विडो रीमैरिज पे आते हैं, तो इसमें जो मेन क्रेडिट जाता है वो एक तो ढोंडो केशव कर्वे जी को जाता है, प्लस मेन विडो रीमैरिज एक्ट जो अधिनियम पास हुआ था 1856 में, जिसने कि इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया था कि भाई विडोज़ जो हैं वो रीमैरिज कर सकते हैं। और उसमें ऐसा क्योंकि अभी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे इस्लाम धर्म में शरिया कुरान के हिसाब से चल रही थी, सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म की अगर बात करें तो उसमें मनुस्मृति वेद इन सब के हिसाब से चल रही थी, तो उस समय भाई विडो रीमैरिज एज सच नहीं था, अलाउड नहीं था, लेकिन अभी एक एक्ट पास करके उसको अलाउ कर दिया गया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को इसका क्रेडिट जाता है, जैसे कि एबॉलिशन ऑफ सती के लिए राजा राम मोहन राय जी को जाता है। वैसे ही 1857 में जो विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ उसके लिए क्रेडिट जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को। ही गॉट दिस टाइटल फ्रॉम हिज कॉलेज। कॉलेज कौन सा था? संस्कृत कॉलेज था, जहाँ के प्रिंसिपल थे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये जो ईश्वर का जो टाइटल, सॉरी विद्यासागर का जो टाइटल है, ये इनको उसी संस्कृत कॉलेज से मिला था जिसमें कि ये प्रिंसिपल थे। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में याद रखिएगा। एक तो विडो मैरिज को बहुत इन्होंने प्रमोट किया था, प्लस साथ ही साथ जो चाइल्ड मैरिज है उसके अगेंस्ट में थे। ठीक है, जो चाइल्ड मैरिज था उसके भी ये अगेंस्ट में थे, ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर अगर हम बात करें विडो री मैरिज एसोसिएशंस बनाए गए 1853 1853 में विष्णु शास्त्री पंडित ने बनाया। विधवा विवाह उत्तेजक मंडल के नाम से भी इसको जानते हैं। और एक 1861 1861 में बनाया एमजी राणा डे में। ये ईयर और नाम याद रखिएगा सर। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1853 में 1853 में, और एमजी राणा डे ने 1861 में। विधवा विवाह उत्तेजक मंडल विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक है, करसोन दास मुलजी ने एक वीकली चलाया था सत्य प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, ये सत्य प्रकाश है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश अभी हम देखेंगे वो स्वामी दयानंद सरस्वती चलाते हैं। और ये भी इसने भी जो विमेंस को लेके मेनली और जो बाकी समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी उसके अगेंस्ट में ही ये वीकली स्टार्ट किया था करसोन दास मुलजी जी ने। सत्य प्रकाश, ना कि सत्यार्थ प्रकाश। चाइल्ड मैरिज की जब हम बात करें तो इसमें बहराम जी मालाबारी जो हैं, यानी BM मालाबारी इन शॉर्ट, उन्होंने इसमें एक तरह से काम किया। और जिनके एफर्ट्स के जैसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास होता है 1891 में, जिसने कि गर्ल्स की मिनिमम एज 12 कर दी। अब आप समझ सकते हैं कि भाई एक एक्ट पास हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं कि उसने चाइल्ड मैरिज को बंद किया, और उसने कितना फिक्स किया? जो गर्ल चाइल्ड है उसका मैक्सिमम एज वो फिक्स किया 12। ठीक है, मतलब सॉरी मैक्सिमम बोलो मिनिमम, मतलब कि 12 साल की तो होनी ही चाहिए लड़की, इससे नीचे आप नहीं कर सकते। अब समझ सकते हैं 12 साल। अभी कितनी है? करंट में 18 साल है। बाद में एक शारदा एक्ट भी पास हुआ था 1930 में, जिसने कि लड़कों की उम्र 18 और लड़कियों की 14 कर दी थी। अभी कितनी है? लड़कों की 21 है और लड़कियों की 18 है। ठीक है, तो उस समय पे जब ये पास हुआ था 12, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इससे भी कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाया करती होगी, 10-11 इन उम्र में भी, है ना। एजुकेशन की अगर हम बात करें अभी कि एजुकेशन को कैसे और मॉडर्नाइज किया गया, तो इसके लिए 1835 में 1835 में एक थॉमस बैबिंगटन मैकोले करके हुआ। ठीक है, थॉमस बैबिंगटन मैकोले, इसका नाम आप पहले भी सुन चुके हैं। कमेंट करके बताइए कहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया था, थॉमस बैबिंगटन मैकोले के बारे में। तो अगर आपको याद हो तो ये पहले जो हमारा लॉ कमीशन बना था उसका ये चेयरमैन था। याद करो 1833 का एक्ट, 1833 का अधिनियम, उसमें हमने बात करी थी कि एक लॉ कमीशन सेटअप किया जाएगा, एक कानून आयोग का गठन किया जाएगा। तो उसका ये चेयरमैन था थॉमस बैबिंगटन मैकोले। तो उसने एक मिनट मतलब एक काइंड ऑफ लेटर हम बोल सकते हैं, या फिर लेटर तो नहीं लेकिन हाँ एक तरह से इसने एक डॉक्यूमेंट बनाया दैट वाज रिगार्डिंग द एजुकेशन एंड इट प्रमोटेड द इंग्लिश एजुकेशन। कैसे? तो इसमें एक फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, ठीक है, या फिर ट्रिकल डाउन थ्योरी थी। ट्रिकल डाउन क्या का मतलब होता है कि भाई जैसे हम यानी कि ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, कुछ हैंडफुल ऑफ रिच इंडियंस को सेलेक्ट करेंगे, उनको इंग्लिश में एजुकेशन देंगे, वो लोग फर्दर उसको ट्रिकल डाउन कर देंगे, यानी कि वो एजुकेशन फर्दर पास ऑन कर देंगे जो नीचे तबका है इंडियन सोसाइटी का। इसी को बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी वो नीचे धीरे धीरे फिल्ट्रेट हो जाएगी।
लेकिन किस लैंग्वेज में एजुकेशन देनी है? इंग्लिश लैंग्वेज में, ऐसा थॉमस बैबिंगटन मैकोले का मानना था। ये एक्ट जब आया था तो इस टाइम पे गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, और इसीलिए इसको फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी बोल देते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना हो बेंटिक तो ऑप्शन में मैकोले होगा। मैकोले को भी फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोल देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो मिनट है वो कौन लाया है? ये मैकोले लाया है। तो इसलिए थॉमस बैबिंगटन मैकोले का भी नाम याद रखेंगे और विलियम बेंटिक का भी, ठीक है। इसके बाद आता है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वुड्स डिस्पैच 1854 में, 1854 में। ये पूरी तरह से मैकुलेस जो मिनट है इसको खारिज कर देता है। खारिज कर देता है मतलब इसको रिजेक्ट कर देता है। क्या कह के? कि भाई हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई हम ऊपर वालों को इंग्लिश में एजुकेट कर दें और नीचे वालों का वो ट्रिकल डाउन हो जाएगा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो यानी इसने एक तरह से एब्रोकेट कर दिया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को, जो कि मैग्ना ये इसने दिया था, क्या बोलते हैं, मैकुलेस मिनट ने। इसने बोला कि जो लोकल लेवल है, यानी कि हम बोल सकते हैं लेवल 1 ऑफ एजुकेशन है या फिर प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, उसको वर्नैकुलर में देना चाहिए। वर्नैकुलर का मतलब है कि लोकल लैंग्वेज में देना चाहिए। जो सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है, जो सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है उसको एंग्लो वर्नैकुलर में देना चाहिए, एंग्लो वर्नैकुलर। और टर्शरी नहीं, इसको हम बोल सकते हैं कि जो हायर लेवल की एजुकेशन है उसको इंग्लिश, उसमें उसको इंग्लिश में देना चाहिए। तो इसने वर्नैकुलर लैंग्वेज में भी एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही। किसने? वुड्स डिस्पैच ने। इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं। कमेंट करके बताइए मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश ट्रेड इन इंडिया किसको बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज इसने वर्नैकुलर्स पे फोकस किया। एक फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि पहली इंडियन यूनिवर्सिटी, एक SNDT यूनिवर्सिटी करके जो स्थापित करी 1916 में, वो डोंडो केशव कर्वे, DK कर्वे जो भी हम पढ़ रहे थे, जिन्होंने विडो रिमारिज के लिए भी काम किया था, उन्होंने ये यूनिवर्सिटी को सेटअप किया था। ये पहली यूनिवर्सिटी है, पहला विमेन कॉलेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। पहला विमेन कॉलेज हम आगे देखेंगे, वो सावित्रीबाई फूले अलॉन्ग विद हर हस्बैंड ज्योतिबा फूले, फिर ज्योतिराव फूले उनके साथ स्टैब्लिश करती हैं। क्लियर है? तो ये यूनिवर्सिटी की बात आएगी तो DK कर्वे 1916 में। और मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश ट्रेड की अगर बात करेंगे तो फारूक सीआर का जो फरमान जारी किया गया था, उसने जो जारी किया था, कब? याद करिए कब उसने जारी किया था? 1717 में। यस, सभी ने सही बताया। श्रेयासी दास, यश शिंदे, श्वेता भंडारी, विक्की, बिल्कुल सही है सभी का। प्रिया, निधि, समीर, सबका सही है। यस, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर। विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस कुछ बने जो विमेंस ने ही बनाए, जैसे भारत स्त्री महामंडल। यहाँ पर मेन आपको फोकस देना है फाउंडर पे, ना कि ईयर पे, ठीक है। और जहाँ पे ईयर पे फोकस देना है वो मैंने लिख दिया। तो भारत स्त्री महामंडल, सरला देवी चौधरानी, लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस रामाबाई रानाडे, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस मार्गरेट कजिन्स, और आर्य महिला समाज पंडिता रामाबाई सरस्वती। ये आपको याद करने हैं, ठीक है। ऐसा कोई स्टोरी नहीं है जो मैं यहाँ पे आपको लिंक करके बता दूँ, ये आपको याद करने, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फाउंडर कौन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत हो रहा था, तो उसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। नहीं होगा तो इनको हम लास्ट में देख लेंगे, दैट वुड बी बेटर, ठीक है। इनको हम लास्ट में करेंगे बिकॉज आगे भी दिए हुए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके, एक जो इम्पॉर्टेंट इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन बना, कोई संगठन बना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो संगठन है जिसके बारे में पढ़ना है वो है ब्रह्मो समाज। पहले तो इसका स्थापना ब्रह्मो सभा के तौर पे हुआ था, लेकिन बाद में ये ब्रह्मो समाज बन गया। इसको शुरू किया था राजा राम मोहन रॉय ने। और इसीलिए, किस लिए? क्योंकि एक्चुअल में ये जो रिफॉर्मिस्ट टेंडेंसी है, जो रिफॉर्म मूवमेंट है, इनकी शुरुआत मानी जाती है राजा राम मोहन रॉय जी ने ही करी थी। इसीलिए इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता। रेनेसांस का मतलब क्या होता है? रेनेसांस का मतलब ये होता है कि जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ हैं, ऑर्थोडॉक्स का मतलब है जो रूढ़िवादी जो सोच है, जो पहले से बिलीफ चली आ रही है, उसको चैलेंज करना। एग्जिस्टिंग रिलीजियस जो सिस्टम है, एग्जिस्टिंग रिलीजियस सिस्टम है, उसको चैलेंज करना सीधे, कि ये अगर रिलीजन में कोई चीज़ बुरी है तो उसको बुरी बोलना, ठीक है। तो वो चीज़ क्योंकि इन्होंने स्टार्ट करी, उसको रेनेसांस बोलते हैं, तो इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या क्या किया? तो 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाया। यही बाद में जाके ब्रह्मो सभा एंड बाद में ब्रह्मो समाज बनती है। कब? 1828 में। लेकिन ही ऑल्सो फाउंडेड द हिंदू कॉलेज इन 1817 इन कैलकाटा विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर,
ठीक है। डेविड हेयर के साथ मिलके इन्होंने हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता की स्थापना करी। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो पहला हिंदू कॉलेज जो बनारस में बना था वो जोनाथन डंकन ने बनाया था 1791 में। ये है हिंदू कॉलेज कलकत्ता का 1817 में, और जो 1791 में बना था हिंदू कॉलेज बनारस में, उसको जोनाथन डंकन ने बनाया था। ठीक है। टाइटल ऑफ राजा टू हिम, यानी राजा का टाइटल इनको किसने दिया? अकबर दी सेकंड ने टाइटल दिया था। 1828 में ब्रह्मो सभा बनती है। ध्यान रखेंगे 1814 में जो आत्मीय सभा बनती है, इट वॉज अ फोर रनर ऑफ ब्रह्मो समाज। फोर रनर का मतलब होता है कि एक्चुअल में यही है आत्मीय सभा जो बाद में चल के ब्रह्मो समाज बन जाती है। 1839 में अब क्या होता है, 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर आते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका नाम आपने सुना होगा, उनके फादर हैं। 1839 में ये तत्वबोधिनी सभा शुरू करते हैं और एक पत्रिका निकालते हैं बंगाली लैंग्वेज में। ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में एक पत्रिका निकालते हैं जिसको कि हम तत्वबोधिनी पत्रिका के नाम से जानते हैं, कोलकाता में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो तत्वबोधिनी सभा बनाई उसको बाद में मर्ज कर दिया किसके साथ? ब्रह्मो सभा के साथ। तत्वबोधिनी सभा 1839 में बनती है, देन मर्ज हो जाती है ब्रह्मो सभा के साथ। ठीक है, अब जब ये मर्ज हो जाती है तो ये एक और यहाँ पे पर्सनालिटी आएंगे हमारे इसमें स्टोरी में, और उनका नाम है केशव चंद्र सेन। तो ये इनके काफ़ी नज़दीक थे देवेंद्रनाथ टैगोर के, तो इनकी हेल्प से केशव चंद्र सेन को भी ज्वाइन कराया देवेंद्रनाथ टैगोर ने, इसको ब्रह्मो समाज को। लेकिन जब इन्होंने ज्वाइन कराया तो इन्हीं दोनों लोगों के बीच में आपस में ही मतभेद होना शुरू हो गए। देवेंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि इसको सिर्फ यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा ऐसा पैन इंडिया नहीं बनाते। इनका ये मानना था कि इसको और फैलाओ, इसमें और लिबरल विचारधारा लाओ, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी नहीं चाहते थे। तो इसलिए इन दोनों लोगों के बीच में एक डिवीज़न हो जाता है। एक डिवीज़न, एक बाइफरकेशन क्रिएट होता है। बाइफरकेशन इन द सेंस कि अलग अलग दोनों लोग हो जाते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ये बाइफरकेशन कब होता है? 1866 में, 1866 में। और ये ज्वाइन कब करते हैं केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज को? 1858 में। 1866 में अलग हो जाते हैं और आदि ब्रह्मो समाज ये लेके निकल जाते हैं, और ये केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेके निकल जाते हैं। 1866 की बात है। बाद में वैसे तो ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, उसके में ज़्यादा डीप में वैसे कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो ये बाद में फर्दर डिवाइड हो जाता है। क्या? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ये जो केशव चंद्र सेन है ये क्या करते हैं वैसे तो ये मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि चाइल्ड मैरिज नहीं करना चाहिए, सब नहीं करना चाहिए। इन्होंने क्या किया, अपनी 13 साल की बच्ची को, ऐसी बहुत ही माइनर बच्ची थी इनकी, और उसको एक माइनर हिंदू राजा से, माइनर हिंदू राजा यानी कि जिसकी उम्र भी तकरीबन आप मान सकते हैं ऐसे 10-11 टाइप साल होगी, ठीक है, उसके साथ शादी कर दी। मतलब ये वही है कथनी और करनी में अंतर। तो इसलिए ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया भी फर्दर डिवाइड हो जाता है, ये इसमें भी फर्दर डिवीजन हो जाता है। और यहाँ से 1878 में 1878 में एक साधारण ब्रह्मो समाज निकल के आ जाता है। इसको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी मैंने क्वेश्चन देखा नहीं इस पर, साधारण ब्रह्मो समाज पे, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए 1878 में डिवीजन हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें ख़त्म, लेकिन इनकी अभी किताबें बाकी है जो हमें पढ़नी है, किनकी? राजा राम मोहन रॉय जी की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स और वीकलीज निकाले थे। तो ध्यान रखना कि गिफ्ट टू मोनोथीज़म। मोनोथीज़म क्या है? एक भगवान की वर्शिप करना। ठीक है, परसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसमें कि उन्होंने इस चीज़ को भी चैलेंज किया कि भाई क्रिश्चियनिटी सब कुछ ऐसा प्योर रिलीजन नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ठीक है, संवद कामुदी। ठीक है, संवद कामुदी। और एक इन्होंने अखबार निकाला जिसका नाम है पर्शियन लैंग्वेज में मिरातुल अखबार। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में निकाला इन्होंने मिरातुल अखबार। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, वेद जो हैं, ठीक है, इनको बंगाली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, ये दर्शाने के लिए कि भाई जो वेद हैं वो भी चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट नहीं करते हैं, विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते हैं वो। तो वेदों को इसलिए इन्होंने बंगाली में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये मोनोथीज़म को सपोर्ट करते थे, यानी एक भगवान की वर्शिप करो। ही वॉज अगेंस्ट द आइडल वर्शिप, यानी कि मूर्ति पूजन के खिलाफ थे, अगेंस्ट आइडल वर्शिप। पॉलीथीज़म खिलाफ है, आइडल वर्शिप खिलाफ है, विडो रीमैरिज के सपोर्ट में है, और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में है, यानी काइंड ऑफ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है पूरी तरह से। अब 1830 में 1830 में इसी को काउंटर करने के लिए, ब्रह्मो सभा को काउंटर करने के लिए धर्म सभा बनाई गई 1830 में राधाकांत देव ने, यानी एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। रिवाइवलिस्ट का मतलब ये है
कि जो भी ब्रह्मो समाज कर रहा है उसको काउंटर करेंगे हम। ठीक है, जो भी आप ये बोल रहे हो कि वो मतलब हमारी पुरानी चीज़ें सभी गलत हैं, सब कुछ ही गलत है, उसके विरोध में हैं हम। ठीक है, एंड इट वॉज स्टार्टेड बाई राधाकांत देव। ठीक है, ही वॉज अगेंस्ट द आइडियाज़ ऑफ राजा राम मोहन राय कि सारी चीज़ें ही खराब हैं हमारे उसमें, तो सारी चीज़ें खराब नहीं है, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और एक चीज़ और ध्यान रखना इनके रिगार्डिंग, राजा राम मोहन राय के रिगार्डिंग, कि 1825 में 1825 में ये एक वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। ठीक है, वेदांत कॉलेज का जो गठन है वो राजा राम मोहन राय करते हैं। अब आते हैं परमहंस मंडली पे, जो कि 1849 में बनती है। सर नागपुर सेंटर पर मेंस में स्टाफ में से हम सभी की लाइफ खराब हो गई कुछ। बहुत सारे यार सेंटर्स में प्रॉब्लम हुआ तो है। ठीक है, अब सारे टीचर्स जब तक साथ नहीं आएंगे इस चीज़ को लेकर तब तक कुछ होगा नहीं। खैर, तो परमहंस मंडली पे आते हैं। 1849 में बनती है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो याद करना है वो 1840 बनी, तो 1849 में ही, लेकिन एसएससी ने एक बार अभी रिसेंट में सवाल पूछा था तो 1840, तो आपको 1840 ही याद करना है अपने एसएससी एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि अगर कल को कुछ 1840 के अलावा कुछ और एसएससी मानेगा तो एटलीस्ट हम काउंटर तो कर पाएंगे कि यार तुम्ही ने तो पहले अपनी आंसर की में 1840 माना था, अब खुद ही अपनी बात से पलट रहे हो, तो एटलीस्ट हमारे पास प्रूफ रहेगा। बाकी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 1849 ही आप याद रखेंगे। ठीक है, किसने बनाया? दादोबा पंडुरंग और मेहता जी दुर्गाराम ने। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सिर्फ इतना ही याद करना है आपको, कहाँ पर बना, किसने बनाया। प्रार्थना समाज अगेन कहाँ बना, किसने बनाया और कब बना? तो 1867 1867 बना, आत्माराम पंडुरंग। ठीक है, आप देख सकते हैं ये परमहंस मंडली महाराष्ट्र में, ये दादोबा पंडुरंग, ये आत्मा पंडुरंग महाराष्ट्र में ही बनी, 1867 में बनी। इसको एम जी रानाडे ने ज्वाइन किया 1870 में, 1870 में ज्वाइन किया। किसने? एम जी रानाडे, महाजी गोविंद रानाडे। सत्य शोधक समाज 1873 1873 में। ये एक्चुअल में स्टार्ट किया गया ज्योतिबा फूले या फिर ज्योतिराव फूले भी इनको हम बोलते हैं। ये माली या फिर गार्डनर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने मेनली महाराष्ट्र वाले रीजन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अपनी लड़ाई लड़ी। सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं, जो लोअर जो वर्ण से बिलोंग करते हैं, चाहे वो गार्डनर कम्युनिटी हो, नाई हो, धोबी हो, ये जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं उनके लिए काम किया। साथ ही साथ इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलके गर्ल्स के लिए भी काम किया। इन्होंने एक सावित्रीबाई फूले इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने एक कॉलेज भी अभी हम देखेंगे पूना में बनाया। लेकिन ध्यान रखिएगा इनकी जो 2 किताबें हैं, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्यधर्म। ठीक है, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्यधर्म, ये 2 किताबें हैं जो आपको याद करनी है, और ये दोनों मराठी लैंग्वेज में हैं। ये बड़ी ऑब्वियस चीज़ है, बिकॉज महाराष्ट्र में पले बड़े तो मराठी लैंग्वेज में ही लिखेंगे। ठीक है, और इनके रिगार्डिंग वो जो चीज़ है आगे लिखी क्या नहीं, यहीं पे लिखना होगा कि स्टार्टेड फर्स्ट गर्ल्स कॉलेज इन पुणे। ठीक है, कब स्टार्ट किया था? 1848 के टाइम पे स्टार्ट किया था। ये सत्य शोधक समाज कब स्टार्ट हुआ था? 1873 1873 में। 1870s के टाइम पे ही एक सिंह सभा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? 1870s के टाइम पे, ध्यान रखना सच स्पेसिफिक ईयर नहीं है। ये मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? इट वॉज अगेंस्ट एवरी अदर रिलीजन एक्सेप्ट सिखिज्म। ठीक है, ये एक्चुअल में जो अमृतसर वाला रीजन है वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। हमें पता है कि आफ्टर द एंग्लो सिख वॉर, जो हमारे 2 और हुए थे, उसके बाद पूरे सिख किंगडम को यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया गया था, और उसके बाद वहाँ पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया था। तो ये मेनली तो क्रिश्चियनिटी जो ज़्यादा प्रमोट हो रही थी, उसके अगेंस्ट में क्रिश्चियनिटी प्लस ऑल अदर रिलीजन, जैसे कि चाहे वो हिंदुज़म हो, ठीक है, इस्लाम हो, क्योंकि ऐसा हो रहा था उस टाइम पे। मानना था कुछ जो सिंह सभा मूवमेंट के जो लीडर्स थे, हमें लीडर्स को याद नहीं करना है, कि काफ़ी एकदम से रैपिड कन्वर्जन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। जो सिख धर्म के लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म या फिर इस्लाम को एम्ब्रेस करने लगे हैं बड़े रैपिड तरीके से। तो अगर इसको रिटेन रखना है तो उसके लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। हमें याद क्या रखना है वो आप समझ गए हैं कि 1870s के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और अमृतसर वाले रीजन में स्टार्ट हुआ था सिख धर्म को
और प्रमोट करने के लिए, और जो लोग फोर्सफुली कन्वर्ट हो रहे हैं उनको रिटेन करने के लिए। 1875 में अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आर्य समाज। इसको शुरू करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम यानी ओरिजिनल नेम मूल शंकर था। इसकी पहली यूनिट ओपन करी जाती है बॉम्बे में और बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो जाता है लाहौर में। इन्होंने किताब लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। जल्दी से रिकॉल करिए अभी जो मैंने पीछे बताई थी आपको कि सत्य प्रकाश किताब किसने लिखी, हु रोट द बुक सत्य प्रकाश, जिनका नाम के से स्टार्ट हो रहा था। एडवोकेटेड फॉर कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। ये भी कहीं ना कहीं रिफॉर्मिस्ट थे, लेकिन पूरी तरह से रिफॉर्मिस्ट नहीं थे, अभी हम देखेंगे। जैसे सत्य प्रकाश की अगर बात करेंगे तो करसोन दास मुलजी, ठीक है, करसोन दास मुलजी। अब पूरी तरह से ये रिफॉर्मिस्ट क्यों नहीं था? क्योंकि इन्होंने बोला, स्लोगन दिया, गो बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। यानी कि वेदों को इनफैलिबल कंसिडर करते थे। इनफैलिबल का मतलब है विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी, यानी कि जिसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, जिसमें कोई खराबी नहीं है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनफैलिबल। तो ऐसा मानना था स्वामी दयानंद सरस्वती का, लेकिन ऐसा मानना राजा राम मोहन रॉय का नहीं था कि भाई वेदा जो है इनफैलिबल हैं, उनमें कोई त्रुटि है ही नहीं। इन्होंने कर्म और रीइंकार्नेशन में बिलीव करते थे और ही सपोर्टेड द चतुर्वर्ण सिस्टम। चतुर्वर्ण सिस्टम क्या बोलता है कि जो आपका जो चतुर्वर्ण सिस्टम वही है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उस पर बिलीव करते थे। लेकिन इनका ये मानना था वो जन्म से नहीं, कर्म से होना चाहिए। कर्म से मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, तो मैं चाहे मेरा जन्म चाहे भले किसी भी खानदान में हुआ, किसी भी घर में हुआ हो, लेकिन अगर मेरा पढ़ाने का काम है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने काम से ब्राह्मण हुआ, ठीक है। वैसे हो सकता है कि ठीक है मेरा जन्म है राजपूत फैमिली में हुआ, लेकिन मेरा काम क्या है, पढ़ाने का काम, तो मैं क्या हुआ, मैं हुआ ब्राह्मण, ठीक है। जो ज्ञानी और जो त्यागी होता है वो ब्राह्मण होता है, जो सूरवीर होता है वो क्षत्रिय या फिर राजपूत होता है, जो ट्रेड करता है, व्यापार करने काम होता है तो वैश्य होता है, ठीक है। और जो शूद्र होता है वो जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करता है उसको शूद्र कंसिडर किया जाता है। तो इट इज़ बाय वर्क, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिस घर में जो आपका जन्म हो रहा है उस हिसाब से आपका वो डिसाइड होगा वर्ण, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट द आइडल वर्शिप, यानी कि मूर्ति पूजन के खिलाफ थे, ठीक है। और इनका एक और स्लोगन है, दैट इज़ इंडिया फॉर इंडियंस, दैट इज़ भारत भारतीयों के लिए। ये भी आपको याद रखना है। जैसे मैंने बताया कि लाहौर में बाद में शिफ्ट हो गया। डीएवी कॉलेज, आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे जो डीएवी कॉलेज से पढ़े हुए हैं? ऑलमोस्ट हर जगह पे हैं डीएवी कॉलेजेस। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है, ये इन्होंने ही आर्य समाज के द्वारा सेटअप किए गए। 1893 में आर्य समाज में एक डिवीजन हो जाता है, कॉलेज पार्टी और महात्मा पार्टी। कॉलेज पार्टी वो थी, बोल रही थी नई एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करो, मीट खा सकते हैं, लेकिन महात्मा पार्टी बोल रही थी मीट ईटिंग अलाउड नहीं है और हमें संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। ये होता है, क्लियर है इतनी चीज़? डीएवी स्कूल, डीएवी में पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे मतलब डीएवी स्कूल से पढ़ें। अच्छा, काफ़ी लोग होंगे यहाँ पे डीएवी स्कूल वाले ना। चलो, कुमारगंज डीएवी 18। चलो, तो शुद्धि मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया, आर्य समाज ने ही चलाया। शुद्धि मूवमेंट किसके लिए? जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के किसी और धर्म में चले गए हैं फोर्सफुली, इस्लाम धर्म उन्होंने उनको जबरन मतलब कन्वर्ट कर लिया गया है, या फिर क्रिश्चियनिटी धर्म में चले गए, तो उनको वापस, क्योंकि मोस्टली उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो इसलिए क्रिश्चियनिटी से वापस हिंदू धर्म में लाने का जो मूवमेंट चलाया गया था उसको शुद्धि मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है, जो आर्य समाज ने चलाया था। रामकृष्ण मूवमेंट पे आते हैं। अब रामकृष्ण मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया? स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था। अब रामकृष्ण मूवमेंट स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पे इसको स्टार्ट किया था, और उनके गुरु हैं ये, कौन है ये? रामकृष्ण परमहंस जी, ठीक है। ये काली मंदिर के एक पुजारी थे जो कलकत्ता में पड़ता है, और इनका जो ओरिजिनल नेम है वॉज गदाधर चट्टोपाध्याय, इनका ओरिजिनल नेम है। अकॉर्डिंग टू हिम सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस टू गॉड, यानी कि जो आप लोगों की सेवा करोगे वही भगवान की सेवा है, आपका वही पूजा है। आप लोगों की सेवा करो वही भगवान की पूजा है। इनके फॉलोअर थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने इनके, ध्यान रखना, रामकृष्ण मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। इनका नाम है रामकृष्ण परमहंस और इनका ओरिजिनल नेम है गदाधर चट्टोपाध्याय, जैसे कि मूल शंकर है, मूल नाम किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है। इसको स्टार्ट किया था इनके
शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने, जिनका ओरिजिनल नेम क्या है, नरेंद्र नाथ दत्ता। इनकी किताबें राजयोग, कर्मयोग। आइडल वर्शिप पे बिलीव करते हैं। राजा राम मोहन राय आइडल वर्शिप पे बिलीव करते हैं? स्वामी विवेकानंद बिलीव करते हैं? विवेकानंद जी बिलीव करते हैं? बिल्कुल। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो अभी हमने देखे थे महाराष्ट्र में, वो जो दो मूवमेंट देखे थे, एक तो हमने दादोबा पंडुरंग का देखा था, परमहंस मंडली, और जो प्रार्थना समाज देखा था आत्माराम पंडुरंग का, वो दोनों भी ब्रह्मो समाज की तरह ही थे। ठीक है, वो दोनों भी आपके ब्रह्मो समाज की तरह ही थे, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, चाहे प्रार्थना समाज हो चाहे परमहंस मंडली हो। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, एंड दैट इज़, यहाँ पर मुझे एक ब्लैंक स्लाइड क्रिएट करनी होगी, एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़, आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि ये ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया किसको बोलते हैं। साउथ इंडिया में ब्रह्मो समाज के जो एक तरह से आइडियल्स उनको फैलाने का काम किसने किया? ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। तो ये एक अगेन स्टार्ट होता है जिसको समाज, जिसका नाम था वेद समाज। क्या नाम था उसका? वेद समाज। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने करी और कहाँ पर हुई? तो इसकी शुरुआत 1864 1864 में होती है। मद्रास वाला जो रीजन है वहाँ पर। किसने करी? हु स्टार्टेड दिस मूवमेंट? ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, जिसको हम वेद समाज के नाम से, या फिर वेद समाज है जिसको कि हम ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इसकी शुरुआत की जाती है दो लोगों के द्वारा, के श्रीधरलू नायडू, ठीक है, श्रीधरलू नायडू, और एक थे केशव चंद्र सेन, जो कि याद करिए जिनको देवेंद्र नाथ टैगोर लेके आए थे ब्रह्मो समाज ने। तो ब्रह्मो समाज के जो आइडियल्स हैं वो इन्होंने ही डाले इस वेद समाज में, इसलिए इसको ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं। कब बना, किसने बनाया और कहाँ बना, ये 3-4 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, बैक टू स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, जिसको कि हम नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इनकी जो डेथ है, मृत्यु है, वो 4 जुलाई 1902 को होती है। तो कितने साल जिए ये? 39 ईयर्स, है ना। तो माना जाता है कि उन्होंने अपनी डेथ को पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। अब खैर ये काफ़ी वैसी बातें भी है ना। कई बार होता है कि जो शिष्य लोग होते हैं अपने गुरु की और महिमा बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ये चीज़ और बता देते हैं। लेकिन खैर जो भी हो, स्वामी विवेकानंद जी वॉज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ आवर कंट्री, एंड ही स्टिल इंस्पायर्स द यूथ ऑफ आवर कंट्री। इसीलिए हम नेशनल यूथ डे के जन्म दिवस पे सेलिब्रेट करते हैं, जो अभी कुछ ही दिन पहले निकल के गया। इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट करते हैं बताइए जरा कमेंट में। तो रामकृष्ण मिशन या फिर रामकृष्ण मूवमेंट की जो शुरुआत होती है ऑफिशियली, वो होती है 1 मई 1897 को, 1 मई 1897 को, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, 1893 में स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं कहाँ पर? शिकागो। कहाँ पड़ता है? यूएसए में, ठीक है। और वहाँ पर एक स्पीच देते हैं जिसके ओपनिंग वर्ड्स थे, टू ऑल माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। एंड ये काफ़ी पावरफुल स्पीच मानी जाती है। इनके जो ओपनिंग वर्ड्स थे उसी से ही काफ़ी देर तक जो है तालियां बजती रही थी। इतना पावर इनके अंदर था, इतना तेज इनके अंदर था, बिकॉज ये मेडिटेशन बहुत करते थे, मेडिटेट बहुत करते थे, और मेडिटेट आइडल्स के सामने बैठे करते। आइडल्स मतलब मूर्ति जो होती है हमारी, ठीक है। ही एडवोकेटेड ऑन हाउ टू मेक बैलेंस बिटवीन मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, के बीच में एक कैसे बैलेंस बनाया जाए, है ना। मटीरियलिज्म क्या होता है कि भाई आईफोन चाहिए, ये कार चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। और स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है? जब आप इनके ऊपर उठ जाते हो। लेकिन कहा ये भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि काफ़ी हद तक ट्रू है, कि द पाथ टू स्पिरिचुअलिज्म गोज थ्रू मटीरियलिज्म। समझे आप? यानी कि जो स्पिरिचुअलिज्म का पाथ है वो मटीरियलिज्म से होकर गुजरता है। जैसे अब मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, आपकी अभी जॉब नहीं लगी है, ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ बेटा मेडिटेट करो, आराम से बढ़िया बैठ जाओ, कहीं जाके आराम करो, नहीं कर पाओगे। घर वाले नहीं करने देंगे और तुम खुद नहीं करोगे। अरे यार फालतू बात कर रहे हैं, खुद तो मौज मार रहे होंगे, हमको बातें बता रहे हैं, यही तो कहोगे। तुमको तो यही लगेगा। तुम थोड़ी देर मेडिटेट, या फिर तुम अगर डिसाइड करोगे ठीक है हम स्पिरिचुअलिज्म में जाएंगे, 1-2 दिन करोगे, लगेगा अरे यार इसके पास आईफोन है, ये कार में घूम रहे हैं, हम पागल हैं क्या यार, हम बैठे हुए, चलो छोड़ो, काम वाम करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, ठीक है, वो आपका लगेगा ही। लेकिन होगा क्या, जब आप मटीरियलिज्म को एम्ब्रेस करोगे, ये कार चाहिए, वो कार चाहिए, ये फ़ोन चाहिए, वो चाहिए, जब आप सब आपके पास होगा, देन आप रियलाइज़ करोगे कि भाई जिस आनंद की खोज मैं कर रहा था वो तो मिल ही नहीं रहा है, वो तो उसकी कभी इच्छा पूरी ही नहीं हो रही है। आपने आईफोन चाहिए था, आईफोन आपने ले लिया, अब ख़त्म,
2 दिन तो रहा लेकिन सब खत्म। आपको कार जो चाहिए थी आपने ले ली, खत्म। आपको लगेगा अरे ऐसे कैसे, फरारी हो तो फरारी तुमको दे देंगे 2 दिन में, खत्म। ठीक है, तब आपको एक्चुअल में रियलाइजेशन होगा कि यार ये सब घूम आया। एक्चुअल में जो फाइनल चीज़ है वो स्पिरिचुअलिज्म से ही मिलेगी, जो एक परमानेंट चीज़ है। मटेरियलिज्म से टेम्प्रेरी वाली चीज़ें मिलेंगी कि भाई मिला, थोड़ी देर की खुशी मिली, आनंद नहीं मिलेगा। तो एक बार जब आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस मिल जाती है, देन आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, पाथ टू स्पिरिचुअलिज्म इज़ द अल्टीमेट पाथ। तो इसीलिए बोला गया है द पाथ टू स्पिरिचुअलिज्म गोज थ्रू दी मटेरियलिज्म। और इसकी स्पिरिचुअलिज्म की इसीलिए बात करना किसी उससे जो मिडिल क्लास है, गरीब है, वो एकदम मूर्खता होती है। अब जैसे अभी आपने देखा कुंभ में आईटी वाले बाबा, है ना, हाँ देखो सौरभ कुमार लिख रहे हैं आईटी बाबा कुंभ वाले, लाइक यस। अब उनको सब कुछ मिल चुका है, आईटी चाहिए था आईटी कर चुके, उसमें मन नहीं लगा, फोटोग्राफी करी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर ली, उसमें मन नहीं लगा, फोटोग्राफी में सोचा मन लगेगा, फोटोग्राफी कर ली, एक टाइम पे मन सैचुरेट हो गया, देन उसके बाद कनाडा गया, जॉब पढ़ाया भी, फिर जॉब भी लगा, जॉब में भी ऐसा लगा अब सैचुरेट हो गए, तो फाइनली स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वर्धमान महावीर जी के बारे में पढ़ते हैं, सब कौन थे, राजा के बेटे थे, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ठीक है, हाँ चलो भाई। मम्मी पापा को 1 करोड़ दे दिया फिर चले गए। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअलिज्म की थोड़ी सी बातें हो गई। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जी इनके नाम पे, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे तमिलनाडु में कन्याकुमारी है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहीं पे पीएम मोदी जी ने कई बार मेडिटेशन भी किया है। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया, बिकॉज स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर आके मेडिटेट किया था इसलिए। ठीक है, और अभी मैंने पूछा था आपसे इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, तो इसी रॉक पे, इसी चट्टान पे जो कि रामेश्वर में पड़ता है, स्वामी विवेकानंद जी ने मेडिटेट किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे ये रॉक मेमोरियल बनाया गया है। ठीक है, अब आते हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर। बस इक्का दुक्का चीज़ें पढ़नी है। दर्पण और दिग्दर्शन 2 न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किए थे, बस ये चीज़ याद रखनी है। बाल शास्त्री जाम्बेकर, दर्पण और दिग्दर्शन। गोपाल हरि देशमुख, इनका पेन नेम है। पेन नेम का मतलब होता है कि क्योंकि ये लोगों के हित के लिए बहुत काम करते थे, तो इनका एक उपनाम है जिसको हम बोलते हैं लोकहितवादी। ठीक है, और इन्होंने ध्यान रखना ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश करके कुछ न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए थे, वीकली स्टार्ट किए थे, ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गोपाल गणेश आगरकर जी की बात करेंगे तो ही स्टार्टेड दी सुधारक। सुधारक क्या है, एक अगेन वीकली है। ठीक है, तो ये जो 3 लोग अभी हमारे गए जल्दी जल्दी, इनके बारे में बस इतना याद करना। बाल शास्त्री जाम्बेकर 2 न्यूज़पेपर, दर्पण, दिग्दर्शन। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश ऐसे याद कर सकते हो। जो एक है नहीं, एक एक्टर है, कौन, देशमुख करके, ठीक है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, तो ऐसे याद कर लो, वो लोगों का बड़ा हित करता है, तो ऐसे करके याद कर लो कि उस, ठीक है, लोकहितवादी। फिर अगर गोपाल गणेश आगरकर जी की बात करें तो उन्होंने एक सुधारक करके वीकली स्टार्ट किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 बनाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो कि गांधी और जिन्ना के पॉलिटिकल गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। सोशल सर्विस लीग 1920 में स्टार्ट करते हैं नारायण मल्हर जोशी। इन्होंने ही 1920 में, ध्यान रखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है AITUC, उसकी भी स्थापना करी थी। सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हर जोशी, और साथ ही साथ AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सेवा सदन, वो BM मालाबारी जो हमने देखा था, जिनके एफर्ट्स की वजह से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था 1891 में, जिसने कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज गर्ल्स के लिए करी थी 12 ईयर्स, तो 1908 में ये स्टार्ट किया। देव समाज, ये कानपुर से ही थे, श्री नारायण अग्निहोत्री, जिन्होंने काफ़ी पढ़ाई वगैरह करी, और उसके बाद ये लाहौर में इन्होंने इस देव समाज की स्थापना करी थी 1887 में। ठीक है, ये उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए ऐसा ज़्यादा डेप्थ में ज़्यादा टाइम ले नहीं रहा हूँ इस पर, क्योंकि कभी कभी हो सकता है पूछ ले, कभी कभी, तो इसलिए बस याद होना चाहिए कि अगर आ जाए तो पता है। ठीक है, ऐसा बहुत ज़्यादा रेपिटेटिवली नहीं पूछा जाता है। अब हम आते हैं साउथ इंडिया में, और ख़ासकर उन मूवमेंट्स को हम देखने वाले हैं जो लोअर क्लास है हमारा, उसके सपोर्ट में चलाए गए थे, या फिर ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट में चलाए गए थे। तो सबसे पहला तो जो स्टार्ट हुआ था, इसको हम बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1924 में। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, तो एक्चुअल में ये EV रामास्वामी नायकर जी ने शुरू किया था। ये
कांग्रेस के पहले सदस्य बने, कुछ साल तक रहे, लेकिन जब इन्हें लगा कि भाई कांग्रेस में रह के ये लोअर क्लास के लिए काम नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन दिया। और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है आत्मसम्मान। इनका मानना था कि जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन हुआ है उसकी वजह से जो लोअर क्लास है उसका सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम चकनाचूर हो चुका है, उसका आत्मसम्मान एकदम चकनाचूर हो चुका है, उसके पास आत्मसम्मान है ही नहीं। उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें तो ब्राह्मण्स को सर्व करना है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को फिर से रीगेन करवाने के लिए ईवी रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया। कहाँ पर? केरल वाले रीजन में। और इसीलिए इनको वहाँ के लोगों ने टाइटल दिया पेरियार। पेरियार आपको पता है केरल की एक नदी भी है, ठीक है। देन एक मूवमेंट और स्टार्ट होता है केरल में ही, एजावा कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले श्री नारायण गुरु स्वामी। श्री नारायण गुरु स्वामी ने स्टार्ट किया SNDP मूवमेंट, जिसका फुल फॉर्म है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट, ठीक है। और इसका मेन एम था क्या? इसका मेन एम था वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल, ठीक है, वन गॉड फॉर ऑल। इसी को हम बोलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, व्हाट इज दिस ओरू जाति? किसने स्टार्ट किया था ओरू जाति? एक सेकेंड, ओरू जाति, ओरू माथम, ओरू दैवम, ठीक है। यानी कि वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड। ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू दैवम, ये ध्यान रखना। ये किसने शुरू किया? श्री नारायण गुरु स्वामी जी ने। SNDP मूवमेंट। एजावा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो कि एक्चुअल में लोअर वर्ण से बिलोंग करते थे, तो इसलिए इन्होंने भी उसी के जो कास्ट में रिजिडिटी है उसके अगेंस्ट में काम किया। और अरुविपुरम मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, बिकॉज ये एक जगह है केरल में ही, वहाँ पर इन्होंने एक शिव मंदिर बनवाया, शिव टेम्पल, ठीक है। और वहाँ पर जो दलित थे, एक्चुअली में पहले क्या होता था कि दलित्स की एंट्री अलाउड नहीं थी टेम्पल्स में, तो इन्होंने टेम्पल एंट्री भी अलाउ करी इस मूवमेंट के थ्रू, अरिवुपुरम मूवमेंट, ठीक है। जस्टिस मूवमेंट इसी तरह से स्टार्ट होता है 1917 में। CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज जी इसको स्टार्ट करते हैं। जस्टिस मूवमेंट 1917 में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा देखेंगे। एंड टेम्पल एंट्री मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, तो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट करते हैं भीमराव अंबेडकर जी 1930 में। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मंदिर है नासिक महाराष्ट्र में, और इस मंदिर का नाम है कालाराम टेम्पल। तो अंबेडकर जी ने यहाँ पर दलित्स की एंट्री को अलाउ करवाया था, तो इसलिए यहाँ से टेम्पल एंट्री मूवमेंट अगर हम बात करें अंबेडकर जी ने शुरू करवाया। कालाराम टेम्पल नासिक में, जो कि पड़ता है 1930 में, ठीक। साउथ इंडिया की अगर बात करेंगे तो काम किया था TK माधवन और KP केशव ने। KP केशव ने वैकोम सत्याग्रह चलाया था, और जिसके तहत टेम्पल एंट्री के लिए एक तो अलाउ किया था, प्लस दलित्स के लिए काम किया था KP केशव ने, ठीक है। और TK माधवन भी ध्यान रखना, ये भी टेम्पल एंट्री मूवमेंट में शामिल थे साउथ इंडिया में। बात अगर कर लें सतनामी मूवमेंट की, तो सतनामी मूवमेंट जो आज का छत्तीसगढ़ रीजन है, तब तो छत्तीसगढ़ जैसा कुछ होता नहीं था, वो तो बाद में 2000 में MP से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। लेकिन तब जो आज का छत्तीसगढ़ रीजन है उसके आसपास वाले रीजन में 1820 में सतनामी सेक्ट से बिलोंग करने वाले गुरु घासीदास जी, इन्होंने सतनामी मूवमेंट की शुरुआत करी थी। इसीलिए अगर आपने सुना हो कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, कहाँ? छत्तीसगढ़ में। टाइगर रिजर्व उसको भी घोषित किया गया था हाल ही में, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, है ना। ये इन्होंने एक्चुअल में लेदर वर्कर्स के लिए काफ़ी काम किया। एक तो देखो, ये खुद लोअर जो चमार कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, तो ये खुद उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इन्होंने बहुत काम किया उनके अपलिफ्टमेंट में, जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है उसको ख़त्म करने का काम किया उस रीजन में, जो अभी हम देख रहे हैं उत्तर बार बार। एक तो जैसे हमने देखा कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट EV रामास्वामी नायकर जी ने चलाया, और बाकी अम्बेडकर जी ने अभी चलाया। अम्बेडकर जी ने अभी आई थिंक लिखा होगा आगे, ठीक है, नहीं लिखा है, आई थिंक लिखा तो होना चाहिए, लिखा तो था कहीं पे महासत्याग्रह बाकी चीज़ों के बारे में। चलो कोई नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग से कि अंबेडकर जी ने 1927 में 1927 में एक महद सत्याग्रह चलाया था। महद जगह जो पड़ती है, ठीक है, महाराष्ट्र में, यहाँ पर एक टैंक था, ठीक है, और उस टैंक में उसका नाम था चवड़ा टैंक, ठीक है। टैंक का नाम आपसे नहीं पूछेगा, मैं बस लिख रहा हूँ। तो इस चवड़ा टैंक में
क्या था कि पानी भरना अलाउड नहीं था जो दलित थे। तो इन्होंने क्या किया, 2500 दलित लेके गए और यहाँ पर उस चीज़ को काइंड ऑफ उसको ब्रीच किया कि भाई हम भी पानी भर सकते हैं यहाँ से, किसी के बाप का नहीं है ये टैंक, ठीक है। तो ये इन्होंने स्टार्ट किया, किसने, अंबेडकर जी ने 1927 में, 1927 में महासत्याग्रह, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और साथ ही साथ ही बर्न्ट मनुस्मृति, है ना, आपने शायद सुना भी होगा कि मनुस्मृति को भी उन्होंने जलाया। मनुस्मृति क्या है, इसमें एक्चुअल में ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है उसका ही टेक्स्ट है मनुस्मृति, आप ऐसे समझ सकते हो। इसमें एक्चुअल में ये लिखा हुआ है कि हिंदूज़ को क्या लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना है, जैसे हमारे वेद हैं उसी तरह से मनुस्मृति है। तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि भाई ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या करना है, वैश्य को क्या करना है, शूद्र को क्या क्या करना है। तो एक्चुअल में मनुस्मृति ब्राह्मण्स को बहुत हायरार्की में ऊपर रखती है। तो इसलिए उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अंबेडकर जी ने उसके अपोजिशन में इसको जलाया था मनुस्मृति को। महासत्याग्रह 1927 में, 1930 में ध्यान रखना है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने, काला राम मंदिर जो नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में बनती है इन मद्रास। MG रानाडे और रघुनाथ राव इसको बनाते हैं। इसने प्लेज मूवमेंट स्टार्ट किया। प्लेज मूवमेंट किसके अगेंस्ट प्लेज लेना है, तो प्लेज लेना है हमें अगेंस्ट दी चाइल्ड मैरिज, यानी कि जो बाल विवाह है उसके अगेंस्ट प्लेज लेना है कि बाल विवाह नहीं करना है। तो ये इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ने शुरू किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात करें तो 1875 में बनाया जाता है, 1875 में। न्यूयॉर्क में बनाया जाता है बाई HP ब्लावत्स्की और MS ऑलकॉट, ठीक है। बाद में इसका हेड क्वार्टर जो है ये एक्चुअल में हिंदू बिलीफ सिस्टम से प्रभावित था, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि इन दोनों लोगों ने बनाया USA में। देन बाद में इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय अड्यार जो मद्रास में पड़ती है जगह, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। पहले न्यूयॉर्क था, बाद में 1882 में इसको शिफ्ट करके मद्रास कर दिया, ठीक है। एंड जब मद्रास में किया इसको तो एनी बेसन ने इसकी चेयरमैनशिप ले ली थी HP ब्लावत्स्की और MS ऑलकॉट के बाद। ये हैं आपकी एनी बेसन जी, ठीक है। तो 1873 में क्या फॉर्म हुआ था, जो ज्योतिराव फूले ने किया था हमारा सत्यशोधक समाज। 1875 में आर्य समाज और 1875 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी। यंग बंगाल मूवमेंट 1829 या फिर 1830 के टाइम पे, 1830 के टाइम पे HVD हेनरी विवियन डेरोजियो जी ने किया था। ये हिंदू कॉलेज का एक जो हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में था, जो हमने देखा था 1817 में बना था डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने। तो हिंदू कॉलेज के ये एक टीचर थे, ठीक है, टीचर थे। और इनके जो थे काफ़ी रिफॉर्मिस्ट टाइप थे इनके, ठीक है। लेकिन ये मासेस से कनेक्ट नहीं कर पाए, लोगों को अपील नहीं कर पाया ज़्यादा। लोगों को अपील इन द सेंस कि लोगों को इनकी, क्योंकि ये मतलब देख सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हैं, तो उतना ज़्यादा लोकल जो हमारे लोग हैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा ये मूवमेंट चला नहीं। तो अगर आपको पूछेगा तो सिर्फ फाउंडर पूछेगा कि किसने चलाया इसको, तो HVD हेनरी विवियन डेरोजियो ने इसको स्टार्ट किया। अब आते हैं थोड़ा सा मुस्लिम जो मूवमेंट है, इस्लाम धर्म में कौन कौन से मूवमेंट चले। तो सबसे पहला तो है अलीगढ़ मूवमेंट, जिसको शुरू किया था 1875 के टाइम पे, 1875 के टाइम पे सर सैयद अहमद खान जी ने, ठीक है। सर सैयद अहमद खान, सर का टाइटल भी अंग्रेज़ों ने इनको दिया था। तो इनका ये मानना था कि हिंदू जो हैं वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं और मुस्लिम्स काफ़ी पिछड़ चुके हैं। तो इन्होंने जो कुरान की नॉलेज है उसको मॉडर्न जो नॉलेज है, एजुकेशन है, उससे कंबाइन करने की बात कही थी। यानी कि जिस तरह हम स्वामी दयानंद सरस्वती को देख सकते हैं कि पूरी तरह से रिफॉर्मिस्ट नहीं थे, पूरी तरह से रिवाइवलिस्ट नहीं थे, तो सर सैयद अहमद खान का भी कुछ ऐसा है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कुरान को एकदम वो नेगेट कर दिया था कि कुरान अच्छा नहीं। उन्होंने बोला कुरान को फॉलो करो लेकिन मॉडर्न लाइंस पे एजुकेशन लो। ये जो मुसलमान थे उनको बोला इन्होंने, सर सैयद अहमद खान जी ने, ठीक है। इन्होंने तहदीबुल अखलाक नाम का एक वीकली भी स्टार्ट किया। इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी 1875 में, जो बाद में 1920-21 के टाइम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, जिसको लेके अभी आपने देखा होगा जो DY चंद्रचूड़ जो प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका आखिरी फैसला इसी चीज़ को लेके था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो भी नहीं है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलने में सच कोई बुराई नहीं है और उसको दिया जा सकता है अलीगढ़ में। अभी उस पर मैंने पूरा एक रील बना रखा है, एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है। अगर आपको डीप में जानना है इसके बारे में तो आप सर्च कर सकते हैं AMU या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परमार SSC, तो आपको शॉर्ट मिल जाएगा। तो उसमें मैंने आपको पूरा समझाया कि किस तरह से यहाँ पे अगर आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद करना है तो ये ध्यान रखना है कि 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनता है, सर सैयद अहमद खान बनाते हैं और वही बाद में जाके 1921 के टाइम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाता है, ठीक है।
फरेजी मूवमेंट, ठीक है, फर्जी मूवमेंट नहीं है, 1818 है ये, हाजी शरीयतुल्लाह, बस नाम और ईयर। देवबंद मूवमेंट 1868, नानोटोवी और गंगोही, दो लोग थे, बस इनका नाम याद रखना है, नानोटोवी और गंगोही ने 1868 में देवबंद मूवमेंट चलाया, जो आज का उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है यूपी वाला, वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। वहाबी मूवमेंट, इसको सैयद अहमद बरेलवी ने, जो राय बरेली के थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। एक्चुअल में वहाबी मूवमेंट शुरू हुआ था यहाँ पे नहीं, इंडिया में नहीं शुरू हुआ था ये शुरू हुआ था आपका जाके जो आज का अरेबियन जो पेनिनसुला है वहाँ पर। तो मेन ये था कि भाई हमें इस्लाम धर्म को फिर से रिवाइव करना है, फिर से उसको वापस लाना है। सब लोग अल्लाह ने जो प्रीचिंग्स दी थी उसको भूल गए हैं। तो वही वहाबी मूवमेंट इंडिया में लीड किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। बस इतना ना आपको याद करना है इनमें, किसने शुरू किया, कब शुरू किया, ठीक, क्लियर हो। इसमें तो वो भी नहीं याद करना वहाबी मूवमेंट में कि कब शुरू हुआ, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ईयर नहीं है। बाकी वन लाइनर के रिगार्डिंग अगर देखें तो विष्णु शास्त्री चिपलुंकर ने स्टार्टेड अ मंथली मराठी मैगजीन कॉल्ड निबंधमाला। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में किसने बनाई, सर विलियम जोन्स ने। वेद समाज के बारे में देख चुके हैं, सतनामी मूवमेंट के बारे में देख चुके हैं, बस। अच्छा, एक किताब है स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड, स्त्री पुरुष तुलना, हो एक सेकेंड, आई थिंक मेंस के रुझान आने लगे हैं, चलो बाद में देखेंगे, है ना। तो स्त्री पुरुष तुलना, ये ध्यान रखना है, बुक आपसे पूछता है ताराबाई शिंदे, ठीक है, ताराबाई शिंदे जी इन्होंने लिखी है, बस, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन जब करेंगे ना तो क्लैरिटी आ जाएगी अपने आप आपके दिमाग में। अभी आपको लग रहा होगा ये सारे फैक्ट्स कैसे याद करेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। चिपको मूवमेंट यार इससे एसोसिएटेड नहीं है, चिपको मूवमेंट चलो भाई, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड दी धर्म सभा। तो धर्म सभा किसने बनाया, ब्रह्मो सभा को काउंटर करने के लिए राधाकांत देव ने बनाया, ठीक है। कब बनाया, 1830 में। 1828 में बनता है 1828 में ब्रह्मो समाज, और राधाकांत देव ने धर्म सभा बनाया उसको काउंटर करने के लिए 1830 में। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने शुरू किया, CDS 2021, अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले, EV रामास्वामी नायकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो हमने देखा EV रामास्वामी नायकर, और इनको क्या टाइटल दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक अभी एक ही का है तो मैं बोल नहीं सकता हूँ क्यों प्रॉपर रुझान है, हो सकता है कि किसी ने ऐसे ही फर्जी मैसेज कर दिया हो। स्वामी दयानंद सरस्वती टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस चीज़ से इंस्पिरेशन ली थी, पुराण, वेद, मेडिवल सेंट्स या फिर सूफिज्म। तो पुराण्स को तो क्रिटिसाइज़ किया था इन्होंने, पुराण्स को क्रिटिसाइज़ किया था, वेद को इन्होंने इनफैलिबल बताया था कि उसमें कोई त्रुटि नहीं है, और इसीलिए इन्होंने बोला था गो बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो, और इंडिया फॉर इंडियंस। Which of the following ideas was preached by the खेरवाड़ और साफा हर मूवमेंट इन 1870? 1870 के टाइम पे एक्चुअल में झारखंड का जो रीजन है वहाँ पे संथाल से उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था, और ये मेनली था मोनोथीज्म, यानी एक भगवान की वर्शिप करनी, और इंटरनल सोशल रिफॉर्म को लेके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज पूना सार्वजनिक सभा, भी मैंने बताया नहीं है इसको बिकॉज ये कोई मूवमेंट नहीं, सभा एक तरह से थी। इसको हम जो एसोसिएशंस फॉर्म बिफोर कांग्रेस है उसमें पढ़ेंगे इसको। 1870 में इसको MG राणा डे बनाते हैं, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है इसको, ठीक है। क्वेश्चन 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंडीशन ऑफ विडोज इन द 18th सेंचुरी इंडिया। तो 18वीं जो सदी है उसमें विडोज की क्या सिचुएशन थी। ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से अटेम्प्ट करिए। 1930 याद करना, ठीक है, महासत्याग्रह 1927 है इसका ही। पहले मेंबर थी इंस्पेक्टर CK जी, बाद में चेयरमैन बन गई थी अनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ठीक है। चलो, तो राजा राम मोहन राय अपोज सती, बिल्कुल ट्रू है ये, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। राजा सवाई जयसिंह ऑफ अम्बेर, याद करो जिन्होंने, जो राजा सवाई जयसिंह थे, जयसिंह दी सेकेंड, ठीक है, उन्होंने क्या बनवाई थी,
याद है आपको? जंतर मंतर 5, उज्जैन, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, और 5वीं कहाँ बनवाई थी? तो पहला वाला गलत है, क्योंकि एज सच हमें इसके कोई एविडेंसेस नहीं मिलते हैं कि भाई विडो रिमैरिज उन्होंने सपोर्ट करा। तो पहला अगर गलत है तो 2 एंड 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक। स्वामी दयानंद सरस्वती, एनडीए 2021, वॉज अपोज टू दी वर्शिप ऑफ आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, regarded the Vedas as infallible, had met and had discussions with ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताओ। चलो, तो वॉज अपोज टू द वर्शिप ऑफ आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, यस, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, वेदास को इनफैलिबल मानते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिले थे और इनके साथ डिस्कशन किया था। सही मानो कि गलत? अब ये भी जिस टाइम पीरियड में थे उन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे, तो हो सकता है कभी मिले और कुछ डिस्कशन किया हो, हैं? अपने आप सही है ये, तो इसमें कोई डाउट करने वाली बात ही नहीं है। अरे कभी ना कभी हो सकता है ऐसे मिले हो और कुछ ना कुछ डिस्कस किया हो। अब इसने थोड़ी ना किसी डिस्कशन के बारे में कि ये डिस्कस किया था कि वो डिस्कस किया था। हो सकता है मिला और भाई सरस्वती जी कैसे हैं, उन्होंने बोला और भाई विद्यासागर जी कैसे, सब बढ़िया, और कैसे चल रहा आपका कॉलेज वॉलेज, सब बढ़िया, चलो ठीक है मिलते हैं, फिर डिस्कशन हो गया ऑप्शन सही। सत्य शोधक समाज वॉज सेटअप बाई, ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज किसने बनाया? आचार्य विनोबा भावे ने, ज्योतिबा फुले ने, यस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं 9th। कंसिडर द फॉलोइंग विमेंस एसोसिएशन एंड देयर इंपॉर्टेंट एसोसिएट्स इन अर्ली 20th सेंचुरी इंडिया। तो आपको कमेंट बताना जल्दी से। विमेंस इंडियन एसोसिएशन ऑफ 1970, नेशनल काउंसिल फॉर विमेन इन इंडिया ऑफ 1925, भारत स्त्री महामंडल ऑफ 1910। ठीक है, हो सकता ये क्या बात हुई बेटा अभिषेक? तो रटो जाके कहीं किताब में, किस किताब में लिखा है कि हैड मेट एंड डिस्कशन? यही तो दिक्कत है तुम्हारे साथ। पढ़ो जाके किताबें, जहाँ पे लिखा हो, जब तक ना पढ़ना तब तक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, तुम स्किप कर दो। ठीक है, और हम क्या इसका एक्सप्लेनेशन दें कि मिले थे? तुमको लेके चलें, टाइम ट्रैवल करके दिखवाएं कि मिले थे और डिस्कशन? वो तो हम बोलने को यही बोल सकते हैं ना, येस ईश्वर चंद्र सागर मेट विद सरस्वती एंड दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन किस किताब, मेरे को बोलने के तो मैं बोल सकता हूँ ना, लेकिन तुमको क्या लगता है जब तुम्हारे पेपर में आएगा तो सारे स्टेटमेंट तुमको क्या पढ़े हुए मिलेंगे क्या? ओके ठीक है, ये तो पढ़ा हो, ये पढ़ा हो, ओ ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम तो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। मत करो फिर। मैं तो उनके लिए बता रहा हूँ कि भाई अगर आपको स्टेटमेंट नहीं पता है, क्योंकि आप कोई भी बुक उठा के देख लो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी के लिए जो रिकमेंड होती है स्पेक्ट्रम, नहीं लिखा है उसमें। ठीक है, पढ़ो और कोई किताब, जब तक उस स्टेटमेंट वेरीफाई ना हो जाए कि मिले थे कि नहीं, तब तक अटेम्प्ट मत करना। ठीक, अगला है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, भारत स्त्री महामंडल, तो इसको किसने बनाया था? सरला देवी चौधरानी ने। ठीक, तो सरला देवी चौधरानी तो यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि ये तो गलत होगा। ठीक है, 3 वाला गलत हो गया। अब मैं अगेन वही सेम बात बोलूँगा, तो अभिषेक फिर बोलेंगे ये कौन सी बात हुई? कौन सी बात? कि अगर इसने ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मतलब ये है कि उसने एक्चुअल में यहाँ पर ये खेल खेल दिया कि क्रॉस कर दिया है, यानी कि इसको इन्होंने बनाया होगा। अब यही बोलेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है सरला देवी चौधरी ने भारत श्री महामंडल ही बनाया हो, ये भी बनाया हो। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मान लो आपने नहीं पढ़ा तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? फिर एग्जामिनर यही लॉजिक खेलता है मैचिंग वाले में कि वो क्रॉस कर देता है। ठीक है, भारत श्री महामंडल इन्होंने बनाया फॉर श्योर, ये तो 3 तो गलत ही है। लेडी मेहरबाई टाटा ने ये बनाया होगा, तो इसने इन दोनों को क्रॉस कर दिया होगा, इनका इसमें लिख दिया, उनका उसमें लिख दिया। अगर मुझे नहीं आता है तो मैं इस तरह से अटैम्प्ट लूँगा, नहीं तो फिर जब तक मत पढ़ना सारे स्टेटमेंट या फिर ऑप्शन के बारे में श्योर ना हो तो मत अटैम्प्ट करो भाई, और क्या कह सकते हैं इससे ज़्यादा। ठीक है, अब बचा क्या? 1 ओनली बचा ही नहीं, अपने आप ही सही होगा ही होगा। और वो हमने देखा भी था 1917 में मार्गरेट कजिन्स ने विमेंस इंडियन एसोसिएशन बनाया था। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चंस ऑफ एसएससी। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना, ये 19th सेंचुरी में किसने ऑथर करी थी? तो अभी हमने देखा ताराबाई शिंदे जी ने, ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट है, यह भी सीजीएल 2024 में पूछा गया, पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रार्थना समाज मुंबई में 1867 में 1867 में किसने बनाया?
आत्माराम पंडुरंग ने। सीजीएल 2024, एमटीएस 2024, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हेल्प राजा राम मोहन रॉय लीगली अबॉलिश दी सती प्रैक्टिस। किस गवर्नर जनरल ने हेल्प करा राजा राम मोहन रॉय जी का सती को अबॉलिश करने के लिए? विलियम बेंटिक ने 1829, अगर आपको याद हो। हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता इन 1828? 1828 में ब्रह्मो समाज किसने बनाया? राजा राम मोहन रॉय ने। आत्मीय सभा 1814 में, वही बाद में बनता है जाके ब्रह्मो समाज। Which of the following Sikh reform movement was started in 1873 in अमृतसर? अकाली मूवमेंट, सिंह सभा मूवमेंट, बब्बर अकाली मूवमेंट या फिर गुरुद्वारा मूवमेंट? तो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट जो है ये 1920s के टाइम पे स्टार्ट होता है, ठीक है, 1920 के टाइम पे ऐसा। और 1920 के टाइम पे अकाली मूवमेंट भी स्टार्ट होता है। हमने क्या पढ़ा था 1870s के टाइम पे? 1873 में सिंह सभा मूवमेंट। 1873 में और क्या स्टार्ट हुआ था? सत्य शोधक समाज, यानी कि ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी। किसने स्टार्ट करा था, जल्दी से बताएंगे? सत्य शोधक समाज। उन्होंने कौन सी किताब लिखी? 1875 में क्या स्टार्ट हुआ? आर्य समाज शुरू हुआ और हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी भी शुरू हुआ था, ठीक है। तो सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले, और उन्होंने किताबें लिखी हैं मराठी में, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। Who among the following founded आत्मीय सभा in 1840? अगेन सीजीएल 2024, किसने फाउंड किया? राजा राम मोहन रॉय। अगला है हु फाउंडेड आर्य समाज इन मुंबई 1875? सीजीएल 2024, किसने बनाया आर्य समाज 1875 में? तो आंसर वुड बी स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने बोला गो बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो, इंडिया फॉर इंडियंस, यानी भारत भारतीयों के लिए, ठीक है। और सत्यार्थ प्रकाश किताब लिखी। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया। पहली यूनिट बॉम्बे में सेटअप करी गई थी, लेकिन बाद में लाहौर में हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया था। इन विच ईयर वॉज द टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्टेड बाई अम्बेडकर जी? तो अम्बेडकर जी ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? अब जैसे कि वही आपका डाउट आया कुछ लोगों का कि सर 1930 में शुरू किया था कि 1927 में? तो मैंने बोला दोनों आप याद कर लो, क्योंकि वैसे तो 1930 में शुरू किया था और 1927, लेकिन एसएससी पूछता है, इसीलिए बुक भी अगर जिन लोगों के पास होगी तो उसमें 1927 ही लिखा होगा, 1927। तो आप 1927 ही टाइपिंग के लिए क्यों नहीं बोल रहे? बोला तो है टाइपिंग के लिए, वीडियो मैंने सबसे पहले ही बनाई थी आपकी, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बोला नहीं है। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे, जिस साल महाद सत्याग्रह भी शुरू होता है। विद रेफरेंस टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही प्रोटेस्टेड अ चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। तो चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया इन्होंने। यस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, ठीक है। और विडो रीमैरिज जो एक्ट है वो इन्हीं की वजह से पास हुआ। ही वॉज प्राइमरली नोन फॉर हिज स्कॉलरशिप इन पर्शियन लैंग्वेज। तो पर्शियन लैंग्वेज में स्कॉलरशिप ले जाने जाते हैं, गलत होगा, क्यों? क्योंकि यार संस्कृत कॉलेज के खुद ही सोचो वो प्रिंसिपल हैं, तो पर्शियन लैंग्वेज का उनका क्या वो होगा, हाँ। लेकिन हाँ, अगर आपने ना पढ़ा हो इसको कि नहीं हमने तो किसी किताब में देखा ही नहीं इसी लिखा हुआ है, फिर हमने तो ऐसा आपने तो बोला ही नहीं पर्शियन लैंग्वेज का कि पर्शियन लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते, तो हम तो अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो मत करो भाई, ठीक है। Who suggested the law that the British government passed in 1856 to support widow remarriage? अगेन सीजीएल 2024, जीडी 2024, सीएचएसएल 2024। तो 1856 में क्या है पूछ रहा है आपसे, किसने ये एक्ट पास किया था, किसके टाइम पे? तो एक्चुअल में ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट की वजह से डलहौजी के टाइम पे पास हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट वॉज पास ड्यूरिंग द डलहौजी टाइम पीरियड, ठीक है। बिल्कुल हाफिज़ जी, ये सफिशिएंट है दिल्ली पुलिस के लिए। तो अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड दी थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क इन 1875? 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने बनाई? बाबा दयालदास मदन लाल ने, नौरोजी खुर्दोन जी, सत्येंद्र नाथ बोस, रामाबाई रानाडे, जी के देवधर या फिर मैडम एचपी ब्लावत्सकी और कर्नल ऑलकॉट? तो ऑप्शन नंबर डी 1875 में बनता है न्यूयॉर्क में, देन अड्यार मद्रास में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो जाता है, कहाँ कब? 1882 में, और इसके चेयरमैनशिप चली जाती है यानी बेसन जी के पास। मैच करिए जल्दी से, अगेन ये सीजीएल 2024 का सवाल है आपका। कहाँ पे बफरिंग हो रही है टेक दीपू? ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय, राइट। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंग, और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। लेकिन ईयर भी हमें याद करने हैं, ठीक है। वो 3124 देख लो जिसमें हो ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन ये 1828, ये 1897, 1897 बेलूर मठ में इसका पहला हेडक्वार्टर होता है। लिखा था कि नहीं वहाँ पे लिखा था?
हम्म 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 हम्म, हम्म। तो ध्यान रखना इसका जो पहला हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर बनता है, हेड क्वार्टर, ठीक है, बेलूर मठ में। कहाँ पड़ता है ये, कोलकाता में ही है ये, ठीक है। तो इसका हेड क्वार्टर आपका बेलूर मठ में था 1897 में। फिर क्या था हमारा, प्रार्थना समाज 1867, 1867, 1867, और आर्य समाज 1875, आत्माराम पंडुरंग और ये स्वामी दयानंद सरस्वती। बेलूर मठ वॉज फाउंडेड, अगला ही क्वेश्चन देखो आ गया, बेलूर मठ वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो सीजल 2024 किसने फाउंड किया था, तो बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद जी, ऑप्शन नंबर ए। गुरु घासीदास लेड विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स टू इंट्रोड्यूस द सोशल कंडीशन ऑफ लेदर वर्कर्स इन ब्रिटिश इंडिया। सीजीएल 2024, ठीक है। देख सकते हैं कितने भयंकर, मतलब टीयर 1 में सीजीएल में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल अभिषेक सिंह जी सफिशिएंट है सर, ओनली एफआरबी से हो जाएगा क्या सर, किस एग्ज़ाम के लिए पुनीत महारिया जी। चलो, तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतनामी मूवमेंट, है ना, हमने पढ़ा था, जो प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ का रीजन है उसके अराउंड। ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। अगला है और अराविपुरम मूवमेंट, अगर आपको याद हो एसएनडीपी मूवमेंट जो हमने पढ़ा था, एसएनडीपी मूवमेंट किसने इसको शुरू किया था, श्री नारायण धर्म परिपालन योजना को, तो श्री नारायण गुरु ने, ठीक है, श्री नारायण गुरु, जिन्होंने क्या बोला था, वन क्लास वन कास्ट वन गॉड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और ओरू जाति, ओरम, ओरू मवम और ओवू दैवम जो उन्होंने बोला था, ये वही थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेयर वॉज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी स्टैब्लिश। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, पहला हेडक्वार्टर स्टेनो 2024, एमटीएस 2024। तो ये आपका इंडिया में पूछ रहा है, न्यूयॉर्क मत मार देना अगर ऑप्शन में हो तो, क्योंकि इंडिया में पूछ रहा है तो अड्यार मद्रास में, ऑप्शन नंबर ए। एचपी ब्लावस्कर, एमएस सॉलकॉट, अगेन स्टेनो 2024, एमटीएस 2024। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे फर्जी में नहीं बोल रहा था मैं, कितना इंपॉर्टेंट है। नारायण रॉय सिख गुरु के बारे में देखेंगे जब हम आखिरी लेक्चर करेंगे भक्ति और सूफी मूवमेंट, तो वहाँ पे, ठीक है। द मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाई घासीदास, सतनामी मूवमेंट, यस, गुरु घासीदास। द मूवमेंट वॉज टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ लेदर वर्कर्स, यस, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वॉज लेड बाई हुम अमंग द फॉलोइंग, स्टेनो 2024, किसने लीड किया, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको कि पेरियार का टाइटल दिया गया, कब, 1924 के टाइम पे। श्री नारायण गुरु ने एसएनडीपी मूवमेंट चलाया, अला रिप्पू जो मूवमेंट है वो भी इन्होंने चलाया। गोपाल गणेश आगरकर, इन्होंने कौन सा स्टार्ट किया था, अगर जल्दी से बताओ, गोपाल गणेश आगरकर, इनको गोपाल हरि देशमुख से कंपेयर मत कर देना, जिनको कि लोक हितवादी का टाइटल मिला था, वो अलग है। लोक हितवादी का टाइटल मिला था ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश जो इन्होंने चलाया था, ये गोपाल गणेश आगरकर अलग हैं, ठीक है। विनोबा भावे के बारे में अभी हमने देखा नहीं, वो आगे हम देखेंगे। अब आते हैं, ये स्टेनो का ही अगेन क्वेश्चन है, पूछा गया है, मैचिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। फरैजी, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन और वहाबी मूवमेंट, बताओ जल्दी से। ब्लैक होल ट्रेजिडी क्या है, ब्लैक होल ट्रेजिडी बेटा ये है कि एक काला छेद है, उसमें एक ट्रेजिडी हो गई, यही है। और हम कैसे बताएं अब तुम्हें, हैं, जाने कब का ख़त्म हो चुका है बैटल ऑफ प्लेसी, और अब आके तुम क्लास में पूछ रहे हो जो ये सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट चल रही है कि ब्लैक होल ट्रेजिडी क्या है। फरैजी मूवमेंट 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1875 में सर सैयद अहमद खान, यानी कि सेकंड हो जाएगा। इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन हमने नहीं पढ़ा है। वहाबी मूवमेंट हमने पढ़ा है जो अरब में शुरू हुआ था, और सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, ठीक है, या सैयद अहमद बरेलवी जी ने स्टार्ट किया था। तो अब वैसे बात इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, यानी कि नवाब अब्दुल लतीफ़। तो 4 2 3 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, ऑप्शन में नहीं है क्या, वहाबी तो ये सैयद अहमद बरेलवी ही होंगे इसके, फरैज़ी के तो हाजी शरीयतुल्लाह ही होने वाला है, तो होने तो ये वाला है। तो 4 3 2 1 1 इसका होगा मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। आई थिंक ऑप्शन में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, लेकिन अगर एसएससी ने माना है तो मान लेते हैं कि मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी है वो इसके अकॉर्डिंग, आंसर के अकॉर्डिंग, बिकॉज ऑप्शन तो आई थिंक गलत सेट होंगे नहीं। थर्ड होगा नवाब लतीफ़, अब्दुल लतीफ़, और इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, ये होंगे आपके सर सैयद अहमद खान, ओके, ठीक है। तो सी का ध्यान रखना।
उल्टा हो गया। इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने 1875 के टाइम पे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था, ठीक है, जो बाद में 1921 में आपका अलीगढ़ मूवमेंट हो गया था, ठीक है। और तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पायनियर ऑफ विडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र एंड ऑल्सो स्टार्टेड अ गर्ल्स स्कूल इन पूना अलॉन्ग विद हिज वाइफ। अपनी वाइफ के साथ गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किया था, कौन थे वो? तो सही आंसर क्या होगा? वाइफ के साथ स्टार्ट किया था तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले, है ना। मैंने आपको बताया था 1848 में पहला गर्ल्स कॉलेज खोला था। यूनिवर्सिटी पहले किसने बनाई थी 1916 में? वो ढोंडो केशव कर्वे ने। हु अमंग द फॉलोइंग रोट गुलामगिरी, सार्वजनिक दत्त सत्यधर्म और गुलामगिरी किसने लिखी? तो ज्योतिबा फूले ने, मराठी लैंग्वेज में। विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ 19th सेंचुरी इज इनकरेक्ट? CPO 2024 कौन सा गलत है बताओ? महादेव गोविंद राणा डे इज एसोसिएटेड विद पूना सार्वजनिक सभा, पढ़ा नहीं है लेकिन अभी हमने देखा था CDS वाला जब क्वेश्चन कर रहे थे तो बिल्कुल 1870 में बनाए थे इन्होंने इसको। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, है गलत कि नहीं गलत है? ब्रह्मो समाज किसने बनाया था? राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875 सही है। अलीगढ़ मूवमेंट 1875 सर सैयद अहमद खान, ये भी सही है। सत्यशोधक समाज वो एस्टैब्लिश्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स? तो सत्यशोधक समाज किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया ज्योतिराव या फिर ज्योतिबा फूले ने। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज? तो ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? या बेसिक सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती किसके फाउंडर थे? शुद्धि मूवमेंट किसने चलाया था? बताओ जल्दी से। तो शुद्धि मूवमेंट किसने चलाया था? तो शुद्धि मूवमेंट चलाया था आर्य समाज ने, जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के किसी और धर्म में चले गए हैं। आर्य समाज कब बना? 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका नाम मूल नाम क्या था ओरिजिनल नेम? मूल शंकर था। गदाधर चट्टोपाध्याय किसका था? जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। और उनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता था स्वामी विवेकानंद का। पहली यूनिट बॉम्बे में बनती, बाद लाहौर में शिफ्ट हो जाती है और इन्होंने गो बैक टू वेदास बोला और सत्यार्थ प्रकाश नाम की बुक लिखी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद यंग बंगाल मूवमेंट? GD 2024। तो यंग बंगाल मूवमेंट से कौन एसोसिएटेड है? तो एसोसिएटेड हैं हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, HVD। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस? 4 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद का आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस यानी भारतीय पुनर्जागरण के पिता, अगेन GD 2024, तो ये होंगे हमारे राजा राम मोहन रॉय। राजा का टाइटल किसने दिया इनको? जल्दी से बताइए। द सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय इज एसोसिएटेड विद विच सोशल रिलीजियस रिफॉर्म? ये आप कर लेंगे यार, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाया? तो हमने देखा AV रामास्वामी नायकर, जिनको क्या टाइटल दिया गया था? पेरियार का। नारायण गुरु SNDP मूवमेंट। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज, ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी, है ना। गुरु घासीदास सतनामी मूवमेंट, ठीक, लेदर वर्कर्स के साथ उन्होंने काम किया था। तो यहाँ पर राजा का टाइटल अकबर दी सेकंड ने दिया था, ठीक है। हु स्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट गर्ल्स स्कूल या फिर कॉलेज? स्कूल जो सेटअप करने की बात आती है तो आंसर आएगा सावित्रीबाई फूले। यूनिवर्सिटी की बात करेगा 1816 में तो वो DK कर्वे हो जाएंगे, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, आर्य समाज यार कर लेंगे, ठीक है। सब आसान आसान से ही आप करेंगे खुद से, ये भी कर लेंगे। वेयर वॉज द हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1791 टू टीच एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट? तो 1791 में कहाँ पर शुरुआत हुई थी हिंदू कॉलेज की? तो भाई ये सेटअप हुआ था आपका बनारस में। किसने इस्टेब्लिश किया था? जल्दी से बताइए, जिनका नाम J से शुरू होता है। तो जोनाथन डंकन, ठीक है। ठीक है, जोनाथन डंकन। नॉट एसोसिएटेड विद प्रार्थना सभा? तो प्रार्थना समाज क्या है आपका? वही प्रार्थना सभा ही है जो 1867 में बनता है, 1867 में। आत्माराम पंडुरंग बनाते हैं। कौन एसोसिएटेड नहीं है? मैंने बताया था NG राणा डे ने भी ज्वाइन किया था इसको 1870 में, और RG भंडारकर भी एसोसिएटेड है। गांधी जी का कोई अभी यहाँ पर रोल नहीं है, आराम से आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में किसने बनाई? हमने देखा था MTS 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ऑप्शन नंबर A। भूदान मूवमेंट ये आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था, ठीक है। तो भूदान मूवमेंट एक्चुअल में इस टाइम का नहीं है, ये काफ़ी बाद में स्टार्ट होता है जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है।
तो ये तब स्टार्ट होता है 1951 में, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा भी। ये स्टार्ट होता है जो तेलंगाना में, प्रेजेंट डे तेलंगाना में एक गाँव है पोचमपल्ली करके, वहाँ पे भूदान, भू का मतलब ज़मीन तेलंगाना, और दान का मतलब दान देना, ठीक है। तो ये एक्चुअल में 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हम इस चैप्टर में बात करी हमने 18th और 19th सेंचुरी की करी है, ठीक है। सत्यशोधक समाज कर लेंगे आप, ये भी कर लेंगे, ये वाला कर रही है आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद छुट्टी। प्रार्थना समाज और प्रेयर सोसाइटी इन संस्कृत वॉज अ मूवमेंट फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो मैंने आपको बताया था, चाहे प्रार्थना समाज हो, चाहे चाहे प्रार्थना समाज हो, चाहे ये आपका ये तो हो गया आत्माराम पंडुरंग वाला 1867 में, और 1840 एसएससी के हिसाब से, वैसे तो 1849 कौन सा जो दादोबा पंडुरंग ने बनाया था, परमहंस मंडली। ये दोनों ही ब्रह्मो समाज जो प्रमोट कर रहा था, यानी कि एक भगवान की वर्शिप करो, मोनोथिज्म, ठीक है, और आइडल वर्शिप के अगेंस्ट, वो सब ये भी प्रीच कर रहा था। तो ये आपका पहला सही होगा। प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड इन 1863 बाई दादोबा पंडुरंग, बिल्कुल गलत है। 1867 में आत्माराम पंडुरंग और दादोबा पंडुरंग इसको बनाते हैं 1867 में। तो ओनली ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आप कर लेंगे। SNDP मूवमेंट, चलो ठीक है, ये आप करेंगे, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस, बिकॉज सब आराम से हो जाएंगे। 93 क्वेश्चन है टोटल। चलो ये वाला बता दो, ये हम पहले कर चुके हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ द आर्यन। किसने आर्कटिक होम टू वेदास किताब लिखी थी? आर्कटिक होम टू वेदास, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो थैंक यू भाई सभी को, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये इसकी PDF आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो वहाँ से उसको डाउनलोड करेंगे एंड इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज सारे आराम से बन जाएंगे। सच कोई नया क्वेश्चन नहीं बार बार रिपीटेड है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन फर्जी में यहाँ पे नहीं डालेंगे, आपके प्रैक्टिस के लिए ही है, ठीक है। तो जिन लोगों को बैच में एनरोल करना है, नोट्स लेने के लिए, ये PDF लेने के लिए, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, रिकॉर्डेड वीडियोज़ के लिए, तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं परमार अकेडमी ऐप पे। 1 साल वैलिडिटी और लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए। इसी में कंप्यूटर मिल जाएगा, कंप्यूटर का लेवल अभी आपने देखा, CGL का भी जो 1 दिन का मेंस हुआ, अभी थोड़ी देर में इसका भी पता चल जाएगा, आज का भी, ठीक है। तगड़े लेवल का, मतलब जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी बढ़िया लेवल की कंप्यूटर पूछी गई। और जो अमन सर ने पढ़ाया है, रिव्यूज़ आने दीजिए और वो आपको पता चल जाएगा। जो लेवल अमन सर ने पढ़ाया उसके कोई चीज़ बाहर गई नहीं है, ठीक है। तो अमन सर ने इसमें कंप्यूटर पढ़ाया, जो आपके CGL मेंस और CHSL मेंस के लिए इज़ मोर दैन सफिशिएंट, ठीक है। इसी के अंदर ही आपको इंग्लिश भी मिल जाएगी अगले अपकमिंग CGL के लिए, जिसकी क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं इसी बैच के अंदर ही, अलग से नहीं लेना है। अलग से लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। निधि जी, नई बुक 3.0 की आएगी जल्दी, जब आएगी तो आपको बताया जाएगा, है ना। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो नहीं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के बेनिफिट क्या है? मेडिटेशन के बेनिफिट ये हैं कि आप फोकस कर पाते हैं आसानी से। जो नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा उससे दूर होकर, थोड़ा उससे हट के डिसीजन ले पाते हैं। ऐसे नहीं कि तुरंत आए और तुरंत जो है आपने डिसीजन लिया। नित्य कश्यप सर आप प्रयागराज गए थे? नहीं, अभी प्रयागराज नहीं गया हूँ मैं, अभी तो नहीं गया हूँ। पानी बेटा पी लिया बाबू गोराम, तुम आराम से सो, है ना। अकाली मूवमेंट 1920 के टाइम पे आएगा, तो वहाँ पे जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ाएंगे अमरेंद्र जी तो बताएंगे, ठीक है। अभिषेक कैसे ज्वाइन करें मेडिटेशन, तो आप परमार अकेडमी ऐप पे सफ़र बैच करके आपको दिखेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एक कास्ट वाले रह गए टॉपिक, कौन सा अंकिता भाई, कौन सा कास्ट वाला रह गया? ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हो। आप इसी की बात कर रहे हो ना। ये जो ऊपर थे, एक सेकेंड, ये लिखे हुए थे जो मैंने वहाँ पे मैं आपसे बोल नहीं रहा था कहाँ गए, वो यही है। तो मनुस्मृति को चलाया था महासत्याग्रह 1927 में, और बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई थी अम्बेडकर जी ने बॉम्बे में 1924 में, ठीक है, 1924 में। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो बनाया जाता है दैट इज़ विधवा विवाह उत्तेजक मंडल, ये बॉम्बे में बनता है ये भी, ठीक है, ये भी बॉम्बे में ही बनता है। और बाकी तो ये यार मैंने आपको बता ही दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और नारायण गुरु और इनके बारे में सब कुछ, ठीक है। आई डू मेडिटेशन एवरी डे बाई माई सेल्फ एंड चैंट टू। अच्छी बात है गौरत त्रिपाठी जी। प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, दिन में कब और कैसे पढ़ें, कुछ बता दीजिए। कब और कैसे पढ़ें क्या यार इसकी कोई विधि थोड़ी ना होती है कि भाई इसमें ये पहले ये डालो वो डालो तब ये बनेगा,
ठीक है, पढ़ना शुरू करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप पढ़ना शुरू करिए, ठीक है, वही इज़ दी अल्टीमेट रेमेडी। पढ़ना शुरू करेंगे अपने आप, आपको सब पता चल जाएगा कब मेरा ज़्यादा मन लगता है पढ़ाई में और कब नहीं। यस आलोक जी, एग्ज़ाम से पहले आ जाएंगे बिल्कुल। यस, जीएस इन वन बुक उत्पल जी, अच्छा ऐसा है। चलिए, अब आपने कुछ कहा है तो फिर करके दिखाना तो पड़ेगा ही। बेनिफिट ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग के बेनिफिट के बारे में डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ फास्टिंग के बेनिफिट होते हैं, लेकिन जनरल एडवाइस देना और लेना दोनों गलत हैं। आज के समय में इफ़ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर देन यू आर कमिटिंग लाइक काइंड ऑफ अ क्राइम, ठीक है, क्योंकि आज जितना सारा ज़्यादा ज्ञान है ना, ज्ञान इन दी सेंस कि ये खा लो तो ये हो जाएगा, वो खा लो तो ये हो जाएगा। एक वीडियो में देखोगे तो बोलेंगे कि नॉनवेज खाना चाहिए, दूसरा बोलोगे तो बोलेंगे नॉनवेज बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। एक में वीडियो में देखोगे बोलेंगे खूब पानी पीना चाहिए, एक में बोलेंगे बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं किडनी ख़राब हो जाएगी। तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो आप देखो कि आपको क्या चीज़ है, आप पहले से दुबले पतले हो रखे हो, ऊपर से फास्टिंग करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो आप गट बैक्टीरिया के बारे में पढ़ोगे। गट बैक्टीरिया क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, किस तरह से वो पेरिस्टालसिस जो हम लोग मूवमेंट पढ़ते हैं, तो आपका पेरिस्टालसिस ढंग से नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन, और तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे फायरमैन के लिए स्ट्रैटेजी बता दीजिए। स्ट्रैटेजी क्या बताने भाई, यही स्ट्रैटेजी है कि पढ़ाई करो। हर चीज़ के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। बेटा किम जोंग उन, तुमने बार बार और किया ना तो फिर से टाइम आउट हो गए तुम। एसएससी जीडी के लिए अब देखते हैं, चलो मैं अभी एक कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ जीडी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। जितने लोग होंगे तो बताना, ठीक है, कितने लोग हैं एसएससी जीडी वाले, तो जैसा भी होता है देखते हैं ना। चलो भाई, थैंक यू सभी को। सुना यार नीरज चोपड़ा की शादी वादी हो गई क्यों? अभी आज मैं न्यूज़पेपर उठा के लाया था नीचे से, तो उसमें लिखा था परिणय सूत्र में बंधे। तो सुनने में तो आ रहा था कि मनु भाकर और से होने वाली, लेकिन खैर कोई नहीं। चलो भाई कोई बात नहीं, ज़्यादा बाकी के लोग लाइफ में इंटरेस्ट मत लो, अपनी लाइफ को अच्छा करो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, है ना, ताकि तुम भी जल्दी से परिणय सूत्र में बंधो। नहीं तो गणित के ही सूत्र पढ़ते रह जाओगे, बाकी लोग परिणय के सूत्र बन जाएंगे, है ना। तो वो तो बस मैंने ऐसे ही न्यूज़पेपर उठा के लाया था नीचे से, देखा तो। मुझे पता था क्या ही तुम लोग पूछने वाले हो, इसलिए अब सही समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, ठीक है। आपकी तरह हम भी मायूस हैं लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है ना। चलो थैंक यू सभी को, और मिलते हैं कल विद द एक्चुअल मॉडर्न हिस्ट्री। अब बोलोगे सर रोज़ बोलते हैं एक्चुअल मॉडर्न हिस्ट्री, एक्चुअल में कल ही से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। चलो थैंक यू, धन्यवाद। बस इसी हफ्ते आपकी हिस्ट्री ख़त्म है, इसी हफ्ते सिविक हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी आपकी।